ये आपको बहुत पावरफुल देख रहे हैं और आग की लपटों में जल भू रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा संकेत है आपके लिए। यूनिवर्स आपको चूज कर रहे हैं। यूनिवर्स आपको ताजपोशी कर रहे हैं। आप स्टेबल हो रहे हैं, स्ट्रांग फाउंडेशन बिल्ड कर रहे हैं। यूनिवर्स आपको ताज पहना रहे हैं। आपका क्राउन चक्र बहुत पावरफुल एक्टिव हो रहा है। सबसे पहले तो आप अपने आप को ही शाबाशी दे दीजिए। अपने पीठ पर शाबाशी दीजिए। थपथपा आइए, क्योंकि आपने बहुत सारे लोगों की बोलती बंद कर दिया है। आपने उनकी हालत धोबी घाट के जैसे कर दिया है। यहां पर मैं बहुत स्ट्रंगी देख रहा हूं। आपने ना किसी का गुरूर तोड़ा है, किसी के घमंड को तोड़ा है, चूर चूर कर दिया किसी के घमंड को, जिन्होंने आपसे हमेशा ही हिडन कंपटीशन रखा, जो आपको हमेशा अपने आप से आगे ही देखना चाहते थे। लेकिन आज इनकी करंट में ऐसी हालत हो चुकी है, ये लोग इस चीज को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे कि आप बहुत पावरफुल आगे बढ़ रहे हैं। परमेश्वर की कृपा आप पर हो रहा है। आप स्ट्रांग हो रहे हैं, स्टेबल हो रहे हैं, स्ट्रांग फाउंडेशन बिल्ड कर रहे हैं। इन चीजों को ये लोग हैंडल नहीं कर पा रहे। सबसे पहले तो 144 लिखकर गॉड को धन्यवाद करिए, यूनिवर्स को धन्यवाद करिए। आप लोग जिस भी रिलीजन से आते हैं, सबसे पहले अपने परमेश्वर को 144 लिखकर धन्यवाद करिए। उन्होंने आपको चूज किया है। यहां पर मैं बहुत स्ट्रंग देख रहा हूं। आपका क्राउन चक्र बहुत पावरफुल एक्टिव हो रहा है। इस चीज को ना आप इस प्रकार से समझिए। मैं यहां पर देख रहा हूं जैसे यूनिवर्स आपको ताजपोशी कर रहे हैं। यूनिवर्स आपको ताज पहना रहे हैं। यूनिवर्स ने एक प्रकार का आपको क्राउन पहनाया है जो अनविजिटेड। सीरियसली एक प्रकार की सिद्धि यहां पर मैं देख रहा हूं जो आपको प्राप्त हुआ है। आपको एक सिद्धि प्राप्त हो चुका है। आप एक सिद्ध व्यक्ति बन रहे हैं। हो सकता है आपको 99 एंजल्स नंबर दिखाई दे रहे हैं, 69 एंजल्स नंबर दिखाई दे रहे हैं, 144 दिखाई दे रहे हैं, 44 दिखाई दे रहे हैं, 222 दिखाई दे रहे हैं। यूनिवर्स आपको कह रहे हैं आपको घबराना नहीं है। आपको अपनी जर्नी में ये एक शुरुआत है, बहुत आगे जाना है। हो सकता है आपको कोई बहुत बड़ी सिद्धि प्राप्त हुई हो। करंट में मुझे ऐसे दिख रहा है, बहुत ज्यादा साइकिक हो रहे, बहुत ज्यादा इंट्यूटिव हो रहे हैं। आपका ना धर्म कर्म पर बहुत ज्यादा मन लग रहा है, जैसे परमेश्वर पर बहुत ज्यादा मन लग रहा है। पूजा पाठ भक्ति में बहुत ज्यादा मन लग रहा है। आपको किसी प्रकार की एक बहुत बड़ी सिद्धि प्राप्त हुई है। मुझे लग रहा है हुई है। शायद आप अभी इन चीजों से अनजान हैं, आपको नहीं पता है। लेकिन बहुत जल्दी आपको कुछ ज्ञात होने वाला है, कुछ समझ आने वाला है कि आपको कोई सिद्धि प्राप्त हो चुकी है। मुझे दिख रहा है बहुत सारे एंजल्स आपके अराउंड, बहुत सारे एंजल्स दिखाई दे रहे हैं जो आपको 247 प्रोटेक्ट करते रहते हैं, जो आपके लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। आपके पास कुछ, ओ माय गॉड, यहां पर मैं देख रहा, आप लोग स्ट्रंग फाउंडेशन बिल्ड कर रहे हैं। कुछ ऐसे लोग हैं, यहां पर मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनका असली चेहरा आपके सामने आ चुका है। और मुझे यहां पर ऐसा लग रहा जैसे आप उनके नेम को चैनलाइज कर पा रहे हैं। ये उन्हीं के बारे में बात हो रहा है। ये मुझे कभी भी अच्छा नहीं करते हुए देखना चाहते। ये मुझे कभी भी ग्रो करते हुए नहीं देखना चाहते। मुझे स्टेबल नहीं देखना चाहते। और मैं इनके बारे में कुछ अगर बताऊं तो मुझे बहुत स्ट्रंग लग रहा है। ये आपको ना जैसे ये ख्वाब देखते हैं, ये सपने देखते हैं कि आप पूरी तरह से फाइनेंशियली टूट चुके हैं, आप लोगों पर डिपेंड है, आप लोगों का सहारा लेकर अपने घर को चला रहे हैं, अपने आप को चला रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं। ये आपसे हिडन कंपटीशन रखते हैं। गाइस, मैं यहां पर बहुत क्लियर देख रही हूं। कुछ ऐसे लोग हैं जिनको आप बहुत अच्छे से जानते हैं। ये आपको पूरी तरह से टूटा हुआ देखना चाहते हैं। फाइनेंशियली तो बहुत ज्यादा टूटा हुआ देखना चाहते हैं। ये ऐसा चाहते हैं कि आप लोगों पर डिपेंड रहे, बट ऐसा हो नहीं पा रहा है करंट में। इनकी हालत मुझे दिख रहा है जैसे धोबी घाट के जैसे हो रहा है। जो आ रहा है इन्हें धो के जा रहा है, जो आना इन्हें पटक के जा रहा है। ये लोग डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे कि आप अपनी लाइफ में स्टेबल हो रहे हैं, आप संपन्न हो रहे हैं। आपके अराउंड बहुत सारे एंजल्स रहते हैं जो हमेशा 2400 घंटे आपको प्रोटेक्ट करते रहते हैं। आपके पास मुझे पता नहीं क्यों बार बार करंट मैसेज आ रहा, जैसे गॉड कह रहा है नहीं, ये जरूरी है आपके पास। मुझे ऐसा मैसेज आ रहा है जैसे आपको अभी किसी चीज का अभाव नहीं है। अब आपको किसी चीज का अभाव नहीं रहता है। आप बहुत ज्यादा संपन्न बन रहे हैं। डिवाइन आपको संपन्न देखना चाहता है। आप संपन्न, ओ माय गॉड, अगेन
यहाँ पर बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है। आप लोग स्टेबल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आपको किसी प्रकार की कोई कुंजी, कोई सिद्धि प्राप्त हुआ है। करंट में मुझे ऐसा लग रहा, कोई सिद्धि या कुंजी प्राप्त हुआ है जिनसे आप अभी अवेयर नहीं हुए हैं। आप अभी इन चीजों से अनजान हैं। हो सकता है आपको डिवाइन बताएंगे, आपको सपन, यहां पर मुझे लग सपनों के माध्यम से आपको कुछ बताया जाएगा कि आपको यह सिद्धि प्राप्त हो चुकी है। जो चीज आप सोच रहे हैं, जो चीज आपके मन में जो ख्याल आ रहे, वह चीजें सत्य होंगी। आप बहुत ज्यादा संपन्न व्यक्ति बन रहे। मुझे लग रहा आपको किसी भी चीज का भाव नहीं है, और लोग इन चीजों को देखकर, वो लोग जो आपको खुश नहीं देखना चाहते, वो पूरी तरह से जल भून गए हैं। वो इन चीजों को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। ये आपको हमेशा से ही ऐसे देखना चाहते थे कि आप दूसरों पर डिपेंड रहे, आप दूसरों का सहारा लेकर आगे जाए। लेकिन करंट में मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप संपन्न हो रहे हैं स्टेबल में। यहां पर एक चीज यहां पर मैं क्लियर करना चाहता हूं, मैं उन लोगों की एनर्जी यहां पर पिक पर कर रहा हूं जो रोते नहीं है, रुलाते हैं, जो टूटते नहीं हैं, बहुत स्ट्रांग रहते हैं, बहुत पावरफुल। मैं उनकी पर्सनैलिटी देख रहा हूं, और वो लोग अपनी लाइफ में स्टेबल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, स्टेबिलिटी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। बहुत स्टेबल में उनको देख रहा हूं, संपन्न देख रहा हूं। ऐसा नहीं कि आप लोग अंबानी बन चुके हैं, लेकिन आपको किसी भी तरह का कोई भी कमी नहीं है। आप लोग अपने जीवन में, आपके ऊपर विशेष कृपा डिवाइन की बरस, आप लोग अपने ईश्वर के प्यारे हैं, बहुत दुलारे हैं। तो मैं आज उनकी ही एनर्जी पिक कर रहा हूं। अगर आप लोग बहुत ज्यादा टूटे रहते हैं, रोते रहते हैं, अपना दुखराना लोगों को सुनाते रहते हैं, आप बहुत ज्यादा खाली रहते हैं, आपके पास किसी भी तरह की कोई सिद्धि नहीं है, कुंजी नहीं है, तो फिर ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। मैं एकदम करंट में, मैं क्लियर कट बोल दूं आपको। यहां पर मैं करंट में बहुत देख रहा हूं कि आप लोग स्टेबल हैं, और लोग आपको देखकर बहुत ज्यादा जेलस हो रहे हैं। वो लोग जेलस हो रहे हैं जो आपको खुश नहीं देखना चाहते, जो आपको हैप्पी नहीं देखना चाहते। वह देख रहे हैं कि आप स्टेबल हो रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। ईश्वर की कृपा आप पर बरस रही है। आपको इतना तो दिया है कि आप लोगों की हेल्प कर सके। आप किसी का हेल्प नहीं ले सकते, लेकिन आप दूसरों का हेल्प जरूर कर सकते हैं। तो ये मैं यहां पर देख रहा हूं, आप संपन्न की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। संपन्नता आपके जीवन में आ रहा है, आप खुशियों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। एक बहुत पावरफुल मैं देख रहा हूं, जैसे एक बहुत पावरफुल पर्सनालिटी आपकी हो रहा है, बहुत चार्मिंग पर्सनालिटी। यहां पर मैं देख रहा हूं, बहुत आकर्षण में आपके अराउंड देख रहा हूं। आप एक बहुत संपन्न व्यक्ति बन रहे हैं। आप एक बहुत पावरफुल, ओ माय गॉड, आप बहुत पावरफुल हो रहे हैं। मैं आपको बहुत पावरफुली देख रहा हूं। आप पहले जैसे नहीं रहे। मुझे लग रहा जैसे करंट में, ना करंट में मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत स्ट्रांग, बहुत पावरफुल व्यक्ति, बहुत जिसके पास स्ट्रेंथ है, शक्ति है, बहुत करंट है, वह पर्सन मुझे ये पर ऐसा लग रहा, जिन लोगों ने आपके साथ ना आपका मजाक उड़ाया, जिन्होंने आपका बहुत ज्यादा हद तक मजाक उड़ाया था एक टाइम पर, वो आपको यस, वो बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं। यस, किसी ने आपके साथ बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट किया, लड़ाई झगड़े करी, चीखें चिल्लाई गई हैं आपके साथ। इस प्रकार के लोगों को आपको, ओ माय गॉड। तो यहां पर मुझे बहुत स्ट्रांग मैसेज आया है, जिन लोगों ने आपके साथ बहुत ज्यादा, मतलब पास्ट में हो सकता है, रिसेंट पास्ट में आपके साथ लड़ाई झगड़े किया, आपका मजाक बनाया, आपका बहुत ज्यादा मतलब यूज किया, बहुत आर्गट किया, बहुत सारी चीजें, चीखे चिल्ला, इस प्रकार के लोग आपको बहुत पावरफुल देख रहे हैं। इस प्रकार के लोग आपको अपने शक्ति में देख रहे हैं, जिनका यह कहीं ना कहीं सपना था कि आप पूरी तरह से फाइनेंशियली टूट जाओ, आप उन पर डिपेंड रहो, लेकिन वह आपको बहुत पावरफुल देख रहे हैं। आपने अपनी पावर से ना, मुझे यहां पर बहुत स्ट्रांग मैसेज आया है, आपने अपनी पावर उन लोगों से वापस ले लिया है। आपने अपनी शक्ति उन लोगों से वापस ले लिया है जो एक प्रोटेक्टेड था, जो कैरिंग बिहेवियर था ना। आपको आप उनके प्रति ये सब दिखाते थे, आप बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिंग, बहुत केयरिंग, ये सब उनके प्रति आप दिखाते थे। जब मुझे यहां पर लग रहा, ओ माय गॉड, आप ये सारी चीज आप खुद के प्रति दिखाना शुरू कर दिया है। आप बहुत इनोसेंट हैं गाइस, बहुत प्यारे। आपके मन में ना बहुत सबके लिए मैं प्यार देख रहा हूं, सद्भाव देख रहा हूं, और यही प्यार, सद्भाव, केयरिंग ने आपने उनके दिखाया, लेकिन वो इसके लायक नहीं थे। वो कह सकते हैं कि कहते हैं ना
कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। कहीं ना कहीं आपने ये समझ लिया है और ये सारी चीजें आप अपने आप को दिखा रहे हैं, अपने प्रति दिखाना आपने शुरू कर दिया है। तो आपने ना उन लोगों को उनकी असली जगह दिखाई है, बेसिकली आपने उन लोगों को अटेंशन देना बंद कर दिया है जिन लोगों ने आपको बहुत ज्यादा हिट किया, आपके साथ लड़ाई झगड़े किया, आपके साथ बहुत सारी गलत चीजें करी, आपका बहुत ज्यादा मजाक बनाया, जो आप पर हमेशा चीखते थे, चिल्लाते थे। मुझे आप यहाँ पर बहुत स्ट्रांग दिख रहे हैं, आप लोग बहुत ज्यादा संपन्न हैं, वो आपको बहुत ज्यादा संपन्न देख रहे हैं। उनकी नजर में आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो रहे हैं, संपन्न हो रहे हैं। आप अपने दम पर बहुत सारी चीजें बिल्ड कर रहे हैं, अपने खुद के दम पर बहुत सारी चीजों को स्ट्रांग बिल्ड कर रहे हैं। वो इन चीजों को देख रहे हैं, वो आप पर नजर रखते हैं, वो आपको स्पा कर रहे हैं। इनकी जिंदगी करंट में मुझे ऐसा लग रहा है जैसे रो रहे हैं ये लोग, क्योंकि इनके साथ बहुत ज्यादा बेइज्जती हो रहा है धोबी घाट के। जैसे ये कर्मा है, जब ईश्वर की लाठी पड़ती है तो ऐसा ही होता है, जब पाप का घड़ा फूटता है तो ऐसा ही होता है। इन्होंने आपके साथ बहुत सारी गलत चीजें करी, आपका बहुत ज्यादा मजाक बनाया, आपके लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीजें करी जो शायद इंसान के नाते नहीं करना चाहिए। ये जो भी लोग हैं, मुझे यहां पर एक चीज बहुत क्लियर दिखाइए। जो भी लोग हैं ना, आपसे जलते बहुत हैं, गाइस बहुत जलते हैं। इनकी जेलेसी मैं बता नहीं सकती। इनके कान लाल हो जाते होंगे, इनके नाक लाल हो जाते होंगे। इनके शब्दों से आपको पता चलता होगा कि ये कितने ज्यादा आग उगलते हैं। जब भी आप पे चिखते थे, चिल्लाते थे ना, तो बहुत सारी बहुत सारी असलियत आपको मालूम होता था। ये इतनी सारी चीजें अपने अंदर रखते हैं, इतने सारे कुछ ऐसी चीजें जो आपको उस टाइम पर पता लगता था कि कितना ज्यादा ट्रेट है इनके मन में आपके प्रति, कितना ज्यादा ये आपको हे करते हैं, कितना मन में इनके आपके प्रति गलत भावनाएं हैं। तो आज ना इन्होंने एक टाइम पर आपका मजाक जरूर उड़ाया था कि आप खाली हैं, आप अनस्टेबल हैं, आप लोगों पर डिपेंड होते हैं। जबकि यहां पर मैं देख रहा हूं आप हमेशा से संपन्न है, आप हमेशा से ही बहुत ज्यादा संपन्न व्यक्ति रहे हैं। और आज जो ना इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, इनकी नजर अभी भी अपने आप पर नहीं है। मैं यहां पर क्लियर कट कहूं तो इनकी नजर अपनी स्थिति पर नहीं है, अपने आप पर नहीं है। अभी भी आपको ही स्पाई कर रहे हैं, ये आप पर ही नजर रख रहे हैं। कहीं ना कहीं दूर दूर से आपको ही देख रहे हैं। करंट में कहीं आपकी लड़ाई झगड़े हुए, इनसे कुछ इन्होंने आपको बोला है, आप इनसे अभी मुझे बहुत क्लियर देखे कट ऑफ है, आप इनसे लॉन्ग डिस्टेंस में है, दूर है। इनसे आप इनका शक्ल नहीं देखना चाहते अब, क्योंकि इनके बारे में बहुत सारी बातें आपको मालूम हुआ है, बहुत सारी ऐसी चीजें आपको मालूम हुआ है कि कितना हेट रखते हैं आपके प्रति, ये कितना जेलसी है ये आपके प्रति। आपने इनको पूरी तरह से ना अटेंशन देना बंद कर दिया है। आप इन्हें अटेंशन नहीं देते हैं, आप इनको देखते नहीं हैं। जैसे लगता है आप इनको देखते हैं, तो आपका ना मैं आप बता नहीं सकती। वैसे आप बहुत स्वीट है, बहुत शांत स्वभाव के हैं, लेकिन आपका ना एक श्रृंग चढ़ जाता है कि इनको मैं अच्छे से बताऊं, क्योंकि आपसे जलते बहुत है। और उस जलसी में ने बहुत सारी चीजें इन्होंने किए हैं जो आपके सामने आया है, आपको मालूम हुआ है, लोगों ने भी आपको बताया है। इनके मुंह से, खुद के मुंह से बहुत सारी चीजें निकली हैं, कुछ बहसबाजी हुए हैं, कुछ लड़ाई झगड़े हुए हैं, और वहां पर इन्होंने अपना असली रंग दिखाया, असली चेहरा दिखाया है। करंट में तो इनकी हालत बहुत बदतर है, लेकिन अभी भी अपनी स्थिति पर ध्यान नहीं दे रहे। आप पर ही ध्यान दे रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं, आप कहां पर हैं। और जहां तक इनके नॉलेज में बातें आ रही हैं, ये आपको स्टेबल देख रहे हैं, संपन्न देख रहे हैं, खुश देख रहे हैं। हो सकता है आपने कोई किसी प्रकार से आपके घर में कोई ट्रॉफी आई है, कोई विक्ट्री आपको मिली है। मैं यहां पर आपको बहुत संपन्न देख रहा हूं, बहुत खुश देख रहा हूं। आप स्लोली चल रहे हैं, लेकिन आप स्टेबल की तरफ स्ट्रांग फाउंडेशन बिल्ड कर रहे हैं। ये नहीं कहूंगा कि आप बहुत ज्यादा हाई फाई एकदम अंबानी बन चुके हैं, लेकिन आप स्लोली चल रहे हैं, लेकिन स्ट्रांग फाउंडेशन बिल्ड कर रहे हैं। बहुत ज्यादा स्टेबल फाउंडेशन आप लोग बिल्ड कर रहे हैं, और ये लोग देख रहे हैं। ये कहीं ना कहीं आप पर नजर रखते हैं, आप पर वॉच रखते हैं। इनको कहीं ना कहीं आपके बारे में कोई बताता है कि आप अब बहुत पावरफुल हो चुके हैं। आपका बहुत ज्यादा मजाक बना, जैसे ग्रुप जन करते थे, आपके बारे में बोलते थे। कुछ भी ऐसी चीजें आपके लाइफ में उतार चढ़, आप देखो सबकी लाइफ में आते हैं। कभी आपकी लाइफ में भी कोई उतार चढ़ाव आए होंगे, उस चीज को पकड़ के बहुत सारी चीजें करी, मजाक बनाया, आपकी स्थिति का मजाक बनाया, आपका मजाक बना है, आपके कामकाज का मजाक बना है। आज इनका जीवन मजाक बन चुका है।
पूरी तरह से जो आता है धो के चला जाता है, जो आता है इन्हें रगड़ के चला जाता है, जो आता है इन्हें पटक के चला जाता है। धोबी घाट की जैसी हालत हो चुकी है, और ये किसी न किसी से। तो मुझे यहां पर एक और मैसेज आया है, कोई आपका ही दोस्त है जो इनका भी दोस्त है। जैसे कहते हैं ना, आस्तीन का सांप, वैसी वाली एनर्जी आ रहा है। और ये आपको, यस आप इनके सामने कुछ बोलते हैं, नहीं बोलते हैं, लेकिन ये आपके फेस को रीड करते हैं, आपके घर के माहौल को देखते हैं, जहां पर इनको ऐसा लगता है कि आप संपन्न हो रहे हैं, खुश है अपने जीवन में। और ये सारी चीजें ये उनको भी बताते हैं जो आप पर नजर रखते हैं, क्योंकि आपने इनसे बहुत दूरी, मतलब दूरियां बना लिया है, बहुत डिस्टेंस बना लिया है। आप इनको देखना नहीं चाहते हैं, आप इनसे कोई मतलब नहीं रखना चाहते। तो ये लोग देख रहे हैं, ये आप पर नजर रखते हैं, या कहीं ना कहीं से आप पर वॉच रखते हैं। इनको इन्फॉर्मेशन भी मिल रहा है कि जिनका इन्होंने एक टाइम पर इतना मजाक बनाया, इतना ज्यादा धज्जियां उड़ाए, आज इनकी जीवन पूरी तरह से धज्जियां हो चुकी हैं। लेकिन आप लोग बहुत ज्यादा ग्रो कर चुके हैं, अपनी लाइफ में बहुत स्टेबल हो चुके हैं। देखिए, आपका जो आभा मंडल है ना, वो बहुत ज्यादा गोल्डन है, क्योंकि यहां पर मुझे गोल्डन नजर आ रहा है। बहुत ज्यादा हो सकता है आपने येलो कलर कुछ पहन रखा है, या आपके अराउंड कुछ येलो कलर है, या यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आया है। आपका आभा मंडल मतलब गोल्डन है, स्वर्ण का है। आप लोग गोल्डन ऑरा को कैरी करते हैं। आपकी ऊर्जा, जो आपकी आभा मंडल है, मुझे बहुत ज्यादा येलो दिख रहा है। आपकी ऊर्जा के आगे मुझे बहुत ज्यादा लोशन दिख रहे हैं, कलर दिख। यस, जो भी लोग आपसे हाईली जेलस है ना, मैं यहां पर फिर से एक बार आपको बोल दूं, आपके माइंड में ये चीज बिठा दूं, ये जो भी लोग हैं जो आपसे हाईली जेलस हैं, इन लोगों ने ना हद पार करी। जिन लोगों ने एक टाइम पर आपके लिए मतलब हद पार करी, इन लोगों ने अपने लोगों को लेफ्ट फील करवाया है। अभी करंट में ये बहुत ज्यादा, एक टाइम पर इन्होंने आपको बहुत ज्यादा लेफ्ट फील करवाया था। ठीक है, आपको बहुत ज्यादा पीछा, मतलब आपको बहुत जलील किया था, आपका मजाक बनाया था, आपके अगेंस्ट बहुत सारी ईवल चीजें भी करी थी, ईवल स्पेल भी किए गए थे आपको अकेला करने के लिए, आपको पूरी तरह से पछाड़ के लिए। और मुझे यहां पर दिख रहा है, आपने अकेला जीना सीख गए। अब आपको किसी का सहारा नहीं चाहिए, आपको किसी का मतलब प्यार नहीं चाहिए, कोई फ्रेंडशिप नहीं चाहिए, फेक लोग तो बिल्कुल नहीं चाहिए। अपने अराउंड आप अकेला रहना सीख गए हैं। गाइस, एक टाइम पर इन्होंने आपको अकेला करना चाहा था, लोगों से दूर करना चाहा है, और ऐसा हुआ कि आप अकेला रहना, खुश रहने में रह गए। आप खुश रहने लगे अकेले में। आपने ना उस अकेलेपन का बहुत ज्यादा सदुपयोग किया। आपने बहुत सारी नॉलेज गेन करी, बहुत ज्यादा नॉलेज गेन की, बहुत नॉलेजेबल पर्सन है वैसे, और डिवाइन आपके अकेलेपन को दूर कर रहे हैं। ओह माय गॉड, सीरियसली यहां पर मुझे मोर पंख भी दिखा है, क्योंकि डिवाइन एनर्जी, आपका डिवाइन एनर्जी ने निर्णय लिया है। आपके लिए मैसेज आ रहा है, यूनिवर्स आपके लिए मैसेज आ रहा है। आपको आपके डिवाइन काउंटर के साथ कनेक्ट करने के लिए उन्होंने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है। आपका ना यूनियन हो सकता है गाइस, आपको यूनियन में लाया जा रहा है। आपके डिवाइन काउंटर पार्टनर को आपके जीवन में लाया जा रहा है, ये कंफर्मेशन है। और आपके डिवाइन, ओ माय गॉड, आपके इस डिवाइन कनेक्शन को ना, क्योंकि आप ना या यहां पर दिख रहा है, बहुत प्योर कनेक्शन में रहते हैं आप। ये डिवाइन कनेक्शन है, और इस डिवाइन कनेक्शन को यूनिवर्स प्रोटेक्ट करते हैं, मां आदि शक्ति प्रोटेक्ट करता है। बहुत पावरफुली ऊर्जा है आपकी जो आप कैरी करते हैं। आपके पार्टनर भी बहुत पावरफुल ऊर्जा को कैरी करते हैं। आपके डिवाइन काउंटर पार्टनर की आपकी लाइफ में एंट्री होने वाला है। डिवाइन काउंटर पार्टनर आपके लाइफ में आ रहे हैं, और यह लोग इस चीज को मतलब ये देख पा रहे हैं कि आप हर तरह से संपन्न हैं, हर तरह से खुश हैं। फैमिली लाइफ हो, आप बहुत ज्यादा खुश हैं। लव लाइफ में आप बहुत ज्यादा खुश हैं। आप स्टेबल हो रहे हैं फाइनेंशियली, तो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में। ये हर तरह से आपको देख रहे हैं, जल रहे। मुझे लगता है ना बहुत ज्यादा ही किया है। मैं जितना भी बोलूं मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा कि इन्होंने कितना हद किया है। ये आपको हमेशा ही मतलब टूटा हुआ देखना चाहते थे, आपको बिखरता हुआ देखना चाहते थे, आपको अपनी लाइफ में अकेला देखना चाहते थे। आप सबसे ज्यादा ये देखना चाहते थे लोगों पर डिपेंड रहे, ऐसा हो नहीं पाया। आज लोग आप पर डिपेंड रह सकते हैं, लेकिन आप किसी पर डिपेंड नहीं हैं। आप बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट और बहुत खुले विचार के लोग हो चुके हैं। मुझे यहां पर ऐसा भी लग रहा है जैसे आप नहीं, आप ऐसे लोग हो चुके हैं कि आप अकेला भी खुश रह सकते हैं। आपको किसी का सहारा नहीं चाहिए, लेकिन डिवाइन आपके काउंटर पार्टनर को आपकी लाइफ में भेज रहे हैं, आपके प्योर लव को आपकी लाइफ में भेज रहे हैं।
आपके पार्टनर को आपके जीवन में वापस से कनेक्ट किया जा रहा है। अगर वह करंट में आपसे दूर है तो नहीं है, तो आपके मैरिज लाइफ में, आपके लव लाइफ में और ज्यादा, बहुत ज्यादा मिठास आएंगी। बहुत ज्यादा आपके पार्टनर आपको स्पेशल फील करवाएंगे। बहुत ज्यादा वो आपको स्पेशल फील करवाएंगे। वो अपनी मन की बात कुछ आपसे शेयर करना चाहते हैं। ओह माय गॉड, फिर से अगेन आप बहुत पावरफुल हैं गाइस। बहुत पावरफुल पोजीशन में देख रहा हूं, बहुत पावरफुल देख रहा हूं, बहुत एक्टिव देख रहा हूं मैं आपको, बहुत कॉन्फिडेंट देख रहा हूं मैं आपको, बहुत स्टेबल देख रहा हूं मैं आपको। और यही चीजें लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। उनको बहुत बड़ा सदमा लग चुका है। बहुत बड़े सदमा से ये लोग गुजर रहे हैं। मैं आप पर देख रहा हूं ना, एक सुपर एक्टिव मण, एक मणि है, आपका ताज पोशी कर रहे हैं। डिवाइन एक मण पहनाकर ताज पोशी कर रहे हैं। डिवाइन एक चम्मच हुआ, डायमंड हीरा जो बहुत बेशकीमती है, उसे हम मणि कह सकते हैं। मैं सिंपल इसे मणि कहता हूं। वो बेशकीमती है। उस ताज को एक बहुत सुंदर ताज पोशी किया है, बहुत सुंदर ताज बनाया। उस ताज को आपके क्राउन चक्र पर पहनाया जा रहा है, ताजपोशी किया जा रहा है। आपका इस चीज से आपके पर्सनालिटी में बहुत ज्यादा चार चांद लगे हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आप लोग तेज रफ्तार से चल रहे हैं, आप स्लोली स्लोली चल रहे हैं, लेकिन स्ट्रांग फाउंडेशन बिल्ड कर रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में, बहुत हैप्पी लाइफ में। यहां पर मैं देख रही हूं आने वाले टाइम में ना कोई बहुत बड़ी विक्ट्री आपको मिल सकता है, कोई बहुत बड़ी जीत मिल सकता है। यहां पर 4 ऑफ वंस आया है, कोई बहुत 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 बड़ी विक्ट्री आपको मिलेगा। आप घोड़े पर सवार हैं गाइस, आप चल पड़े उस घोड़े पर, और जो घोड़ा रुकता नहीं है वह जीत के ही दम लेते। आप उस घोड़े पर सवार है, और बहुत ज्यादा संपन्न व्यक्ति मैं देख रहा हूं, इनकी बोलती बंद हो चुकी है। यस यहां पर आया है, यस। जो लोग आपसे बहुत ज्यादा एनवियसली हैं, इनकी बोलती बंद है। इनकी लाइफ में यहां पर मैं देख रहा हूं ना, ये डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। मैं इनके बारे में क्लियर कट बोलूं, ये बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं कर पा रही, बिल्कुल भी इन चीजों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में इतना अच्छा कैसे कर सकते हैं, आप अपनी लाइफ में इतना मतलब हैप्पी कैसे रह सकते हैं। लेकिन आपने इनको मतलब यह, चाहे आप पर स्पाई करे, आप पर पूरी तरह से नजर रखे, लेकिन आप ऐसे लोगों को अटेंशन देना बंद कर दिया है। आपने इनको को अटेंशन देना पूरी तरह से बंद कर दिया है। आप इन्हें अटेंशन ही नहीं देते। उस चीज का भी इन्हें बहुत ज्यादा जलन है कि आप इन पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे, आप इनकी तरफ क्यों नहीं ताका झाकी कर रहे। ये इतना ज्यादा दिखा रहे तो आप क्यों नहीं दिखा रहे। आपने बहुत ज्यादा इनके प्रति प्यार दिखाया है, बहुत अपनापन दिखाया, बहुत प्यार दिखाया, बहुत अपनापन, केयरिंग जो भी कह लो, लेकिन ये उस चीज के लायक नहीं थे। अब आप यह चीजें अपने प्रति दिखा रहे हैं। अपने आप से बहुत ज्यादा आप लोग प्यार करते हुए मुझे दिख रहे हैं। बहुत प्यार मैं आपके अराउंड ये चीज देख पा रहा हूं, पिक कर पा रहा हूं, जो आप अपने आप से बहुत प्यार कर रहे हैं। देखता हूं मैं यूनिवर्स आपको और क्या बताना चाहता है, आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। करंट में ऐसी बहुत सारी बातें जो मात शक्ति बताना चाहता है। 1 मिनट यहां पर मुझे कुछ और भी मिला है, कुछ ऐसी बातें जो 1 मिनट यहां पर ना मात शक्ति ऐसे करंट में कुछ ऐसी चीज कहना चाहते हैं। सफल लोगों को ही कॉपी किया जाता है, तो आप लोग बहुत ज्यादा सफल हो रहे हैं और आपको लोग कॉपी करते हैं। आपके मैजिकल पावर को लोग मिसयूज करना चाहते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके मैजिकल पावर को या मिसयूज भी करना चाहते हैं। आपके वापसी दुनिया को चौंका देगा। ऑलरेडी आपकी वापसी ने दुनिया को चौंका दिया है। वह बहुत ज्यादा हताश है, बहुत ज्यादा मैं देख रहा हूं कि हिले हुए हैं। समथिंग अबाउट है यहां पर प्लेयर का मैसेज आया है। ओके, अच्छा, तो लव ब्लॉक स्पेल बैकफायर, तो आपके और आपके प्यार को हो सकता है दूर करना चाहते हैं। आपको आपके प्यार से हो सकता है कोई दूर करना चाह रहा था, कोई कोशिश कर रहा था ताकि आप बहुत ज्यादा, यस, आपकी लव लाइफ में कोई डिले, कोई ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर रहा था। ठीक है, लव ब्लॉक स्पेल को बैकफायर कर दिया गया है गाइस। किसी ने आपके लव लाइफ को ब्लॉक करने की कोशिश करी, आपकी मैरिज लाइफ को ब्लॉक करने की कोशिश करी। बहुत खतरनाक है, ये लोग करते हैं चीजें, लेकिन वो चीजें तुरंत में इंस्टेंट बैकफायर हो जाती है। उनको इंस्टेंट कर्मा भी मिलता होगा इस चीज के लिए। 111 आपकी कोई विश पूरी होने वाला है, आपकी कोई इच्छा है वो बहुत जल्दी पूरी हो सकता है। यस, आपकी कोई इच्छा पूरी होने वाला है। ट्रू कमिटमेंट आपकी लाइफ में, कोई ट्रू कमिटमेंट आ रहा है। आपके पार्टनर आपको ट्रू कमिटमेंट देना चाहते हैं। ओके, ये वाला आ रहा है बहुत देर से। यू आर एक्सट्रीमली हॉट, आप बहुत ज्यादा हॉट है।
कोई आपको ये बताना चाहता है यू आर एक्सट्रीमली हॉट। मुझ मैसेजेस आए हैं ट्रेवल। ओके, ओहो, ट्रेवल एंड यूनियन, एक साथ ये मैसेजेस आए हैं। आपकी तरफ कोई ट्रेवल करना चाहता है, आप की तरफ ट्रेवल मुझे यहां पर ज्यादातर लग रहा है। कोई आपकी तरफ ट्रेवल कर कर आना चाहता है, वह यूनियन करना चाहते हैं। यूनियन, यस, यूनियन हो रहा है। आप लोगों का कोई बहुत ज्यादा सोच रहा है कि बहुत टाइम हो गया है, ज्यादा देर और नहीं करना चाहिए, कि कोई बहुत ज्यादा, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपको कोई बहुत बड़ी ट्रॉफी, कोई रिवॉर्ड मिलने वाला है। कोई आपके लिए सॉन्ग गा रहा है, तेरा मुझसे है पहले का नाता। कोई वह कुछ पास्ट लाइफ से कनेक्शन समझते हैं, कुछ पास्ट लाइफ का कनेक्शन आप दोनों का हो सकता है। तेरा मुझसे है पहले का नाता, कोई भाग्य यद में बढ़ोतरी, आपके भाग्य यद में बढ़ोतरी, दे की दर की टू पॉजिटिव ये चाबी है। आपका पॉजिटिव रहना एक चाबी है, अपनी चीजों को, अच्छी चीजों को अपनी तरफ करने का। आपकी इंटू आपको सही गाइड कर रहा है। आप अपनी इंटू की सुनो, क्योंकि आपकी इंटू आपको सही गाइड कर रहा है। यू आर डायरेक्टर ऑफ योर लाइफ। आप अपने लाइफ के खुद ही डायरेक्ट है, खुद ही डायरेक्टर है। यस, यहां पर फिर से यस का मैसेज आया है। ट्रस्ट मी, कोई आपको बोलना चाहता है कि मुझ पर ट्रस्ट करो। न्यू ब्लेसिंग आपकी लाइफ में, कुछ न्यू ब्लेसिंग एंटर कर रहा है ना, किसी चीज की फिनिशिंग हुई है। कोई साइकिल चल रहा था, कोई बैड साइकिल, कुछ ऐसे साइकिल चल रहे थे, डिफिकल्ट आ रहे थे आपकी लाइफ में, उसका फिनिशिंग हुआ है। एक न्यू साइकिल आपकी लाइफ में एंटर करने वाला है। न्यू साइकिल आपकी चल, कोई न्यूज है कि आपकी लाइफ में यस किसी नई चीज की एंट्री होने वाला है। फिर से अगेन यूनियन, आपका यूनियन हो सकता है बहुत जल्दी। कर्मा इज रियल, तो किसी को उनका कर्मा मिल रहा है। धोबी घाट के जैसे इनकी हालत हो चुकी है ना, इधर के रहे ना उधर के रहे, फिर भी अपनी लाइफ पर इनका फोकस नहीं है। आप पर ही फोकस्ड है, आप पर यह ध्यान देते रहते हैं। 77 तो आपको 77 दिखाई दे रहे हैं। आपके अंड बहुत सारे एंजल्स हैंगा, सुनहरे अक्षरों से लिखा है। आपकी सुनहरे अक्षर से आपकी सफलता को सुनिश्चित कर दिया गया है। वाओ, आपके सफलता को सुनहरे अक्षरों से सुनिश्चित कर दिया गया है। सक्सेस, आपकी लाइफ में सक्सेस आ रहे हैं। यहां पर सक्सेस लिखा, वाओ लिखा है, इसी के साथ 1 भी आया है। देखो यहां पर सक्सेस है और 1 है। आप बहुत ज्यादा इंट्यूटिव हैं, बहुत ज्यादा साइकिक है। मेजर चेंजेस कमिंग, आपकी लाइफ में कुछ मेजर चेंज आ सकते हैं, कोई बदलाव आ सकते हैं इन पॉजिटिव वे। ठीक है, पॉजिटिव वे में आपकी लाइफ में कुछ बदलाव आ रहे हैं, कुछ चेंज आ रहे हैं। ओ माई गॉड यूनिवर्स, आई एम प्राउड ऑफ यू यूनिवर्स, की आप पर बहुत ज्यादा गर्व कर रहे हैं। यूनिवर्स बहुत ज्यादा प्राउड फील कर रहे हैं। आपको लेकर आपको अचानक कहीं ट्रेवल करना पड़ सकता है। आप कहीं बाहर जा रहे हैं, आपको अचानक से ही कहीं पर ट्रेवल करना पड़ सकता है। हिट्स ने आपको गलत आंक लिया, तो हिट्स ने आपको बहुत ज्यादा गलत आंक लिया। उन्होंने आपको गलत समझा, आपको गलत आंक लिया, मतलब आपको गम कम समझा। ठीक है, और आज आपका मतलब मैं बता नहीं सकता आपको देखकर, आपको पावरफुली देखकर कितना तप रहे। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा जैसे आप इनको जानते हैं। इनका नेम आपके आंखों के सामने आ रहा है, बार बार इनका चेहरा आपके आंखों के सामने आ रहा है, नेम चैनला हो रहा है आपके माइंड में। ठीक है, ऐसा कुछ यहां पर दिखाई दे रहा है। आपको पता होगा, बहुत अच्छे से मुझे माफ कर दो। कोई आपसे माफी मांगना चाहता है, वह आपसे सॉरी फील कर रहे हैं। कोई माफी मांगना चाहता है, आपसे अपनी गलती की सजा भुगत रहे हैं। टर्स, तो अपनी गलती की सजा टर्स भुगत रहे हैं। ओके गुड, लक इज कमिंग योर वे, तो आपकी लाइफ में कुछ गुड लक्स आने वाले हैं। तभी यहां पर सेन भी आए थे आपके लाइफ में, कुछ गुड लक एंटर करने रहे। गुड लक आपके लाइफ में आ रहे हैं। मुझे आपसे बहुत प्यार है। कोई आपको ये बताना चाहता है उन्हें आपसे बहुत ज्यादा प्यार है। यहां पर एक सॉन्ग भी आ रहा है, जग घूम गया थारे जैसा ना। कोई आपको ये बताना चाहता है कि जग घूम गया, लेकिन आपके जैसा उन्हें कोई भी नहीं मिला। हेड्स के पास कोई एक्सेस नहीं है आप तक पहुंचने का। मैंने कहा ना, आप लोग इनसे लॉन्ग डिस्टेंस में है, दूर है। इनसे ऑलरेडी आपने दूरी बना लिया है और ये आपको एक्सेस करना चाहते हैं। आपकी लाइफ में ताका झांकी कर रहे हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, लेकिन इनके पास कोई एक्सेस नहीं है आप तक पहुंचने का। ठीक है, आपने इनसे दूरियां बना ली है, आपने इनको इनके हद में डाल दिया है। कोई वापस से आना चाहता है हर चीज को बर्बाद करने के लिए। कोई आपकी लाइफ में वापस से आना चाहता है, आपके लाइफ को, खुशियों को, आपकी खुशियों को, आपकी स्टेबिलिटी को जानने के लिए। डिवाइन आपको अवेयर करवा रहे हैं। वह देख रहे हैं कि आप स्टेबल हो रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। ईश्वर की कृपा आप पर बरस रही है। आपको इतना तो दिया है कि आप लोगों की हेल्प कर सके। आप किसी का हेल्प नहीं ले सकते, लेकिन आप दूसरों का हेल्प जरूर कर सकते हैं।
तो ये मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, आप संपन्न की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। संपन्नता आपके जीवन में आ रहा है, आप खुशियों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। एक बहुत पावरफुल मैं देख रहा हूँ, जैसे एक बहुत पावरफुल पर्सनालिटी आपकी हो रहा है, बहुत चार्मिंग पर्सनालिटी। यहां पर मैं देख रहा हूं, बहुत आकर्षण में आपके अराउंड देख रहा हूं। आप एक बहुत संपन्न व्यक्ति बन रहे हैं, आप एक बहुत पावरफुल, ओ माय गॉड, आप बहुत पावरफुल हो रहे हैं। मैं आपको बहुत पावरफुल्ली देख रहा हूं। आप पहले जैसे नहीं रहे, मुझे लग रहा जैसे करंट में ना करंट में। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत स्ट्रांग, बहुत पावरफुल व्यक्ति, बहुत जिसके पास स्ट्रेंथ है, शक्ति है, बहुत करंट है, वह पर्सन मुझे ये पर ऐसा लग रहा, जिन लोगों ने आपके साथ ना आपका मजाक उड़ाया, जिन्होंने आपका बहुत ज्यादा हद तक मजाक उड़ाया था एक टाइम पर, वो आपको वो बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं। किसी ने आपके साथ बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट किया, लड़ाई झगड़े करी, चीखें चिल्लाई गई हैं आपके साथ। इस प्रकार के लोगों को आपको, ओ माय गॉड। तो यहां पर मुझे बहुत स्ट्रांग मैसेज आया है, जिन लोगों ने आपके साथ बहुत ज्यादा, मतलब पास्ट में हो सकता है, रिसेंट पास्ट में आपके साथ लड़ाई झगड़े किया, आपका मजाक बनाया, आपका बहुत ज्यादा मतलब यूज किया, बहुत आर्गट किया, बहुत सारी चीजें, चीखे चिल्ला, इस प्रकार के लोग आपको बहुत पावरफुल देख रहे हैं। इस प्रकार के लोग आपको अपने शक्ति में देख रहे हैं, जिनका ये कहीं ना कहीं सपना था। आपकी इंटू आपको सही गाइड कर रहा है। अगर आपकी इंटू रोकता है, आपको आपका अत मन किसी को इजाजत नहीं देता अपनी जिंदगी में वापस आने के लिए, तो आपको वहीं पर मुहर लगा देनी चाहिए। उनको उनके असली जगह पर ही रख। आप देखो, माफ कर सकते हैं, लेकिन उनको उनकी असली जगह पर ही आपको रखना है, ठीक है? क्योंकि आप बहुत अच्छे से, आपको पता है आपके लिए कौन सही है कौन गलत है, क्योंकि आपकी इंट्यूशन आपको बता देती है। आप बहुत ज्यादा साइकिक हैं एनिमी को, आपका खौफ है, डर है, एनिमी आपसे डरते हैं, आपसे खौफ रखते हैं, ठीक है? डरना चाहिए। वैसे तो आप गॉड के बहुत प्रिय हैं, यूनिवर्स के दुलारे बच्चे हैं, तो डरना तो चाहिए ही मुझे। यहां पर पता नहीं क्यों ऐसा भी लग रहा है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो आप तक बहुत मतलब अब आना चाहते हैं, आपकी लाइफ में घुसना चाहते हैं। फिर से क्लींजिंग लोग, ऐसे लोगों से थोड़ी से अवेयर रहे जो क्लींजिंग होते हैं, जो चिपकू टाइप के लोग होते हैं, जो घंटों घंटों आपकी लाइफ में आके, ठीक है, आपकी एनर्जी को ट्रेन करते हैं। तो ऐसे क्लींजिंग लोगों से आपको दूर रहना है। ओके, ये वाला आपका मिशन बहुत बड़ा है, आपका मिशन बहुत बड़ा है, ठीक है? आपको किसी बड़े मिशन के लिए यहां पर लाया गया है। ये मैसेज आ रहे हैं, ओहो, तभी यहां पर कॉपी कैट्स के मैसेज थे कि आपको कॉपी करते हैं। हेट्स आपके जैसा बनना चाहते हैं, हेटर चाह रखते हैं कि वह आपके जैसा बने, बट ऐसा हो नहीं पाता है। सत्य आपको बता दिया गया है, सत्य आपके सामने आ चुकी है, सत्य आपको बता दिया गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। मेरे प्यारे बच्चे, अब ना चेहरा बचेगा ना इज्जत। जब बर्बादी तय है तो हर किसी को इसका सामना करना होगा। आप सोच रहे होंगे क्या यह सच है? हाँ, काले सच को कोई नहीं छुपा सकता। अब न्याय का आग बनकर आना तय है। यह आग सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि एक चेतावनी है। भंडाफोड़ इतना भयानक होगा कि रूह तक कांप जाएगी। वो सारे राज्य जो छुपाए गए थे अब सामने आएंगे। कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा। रंगों से नहीं, अब खून से लिखा जाएगा इनका नाम। यह एक नई शुरुआत है, एक नया अध्याय। जब सच्चाई सामने आएगी तब हर झूठ का पर्दाफाश होगा। हम सबको मिलकर इस बदलाव का हिस्सा बनना होगा। हमें अपनी आवाज उठानी होगी और अन्याय के खिलाफ खड़ा होना होगा, क्योंकि जब तक हम चुप रहेंगे तब तक यह बर्बादी की लहर बढ़ती जाएगी। अब वक्त है जागने का, वक्त है सच्चाई को अपनाने का। याद रखिए, जब न्याय की आग जलती है तब सब कुछ बदल जाता है। तो चलिए हम सब मिलकर इस आग को भड़काते हैं और एक नई दिशा की ओर बढ़ते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, आज की रीडिंग जो है वह बहुत ज्यादा खास है। ये जो रीडिंग है ये उस शख्स की सच्चाई, ये उस इंसान की सच्चाई, आपके दिल के सबसे करीब जो है उसकी सच्चाई आपको पता चलेगी। आपके दिल के करीब जो इंसान है, आपके दिल दिमाग में जो हमेशा चलता रहता है, आज उसकी सच्चाई आपको पता चलेगी। और आज उसी के दिल और दिमाग में हम देखेंगे कि आपकी जो तस्वीर है क्या वह धुंधली हो रही है या फिर और ज्यादा गहरी हो रही है। क्या आप उनके दिल में और ज्यादा उतर रहे हैं या फिर निकल रहे हैं। यह सारी चीजें आज की इस रीडिंग में जानेंगे।
यह रीडिंग उन लोगों के लिए भी है जो जानना चाहते हैं आज शाम वह इंसान आपके बारे में क्या महसूस कर रहा है, वह आपके बारे में क्या फील कर रहा है और वह आपके बारे में क्या सोच रहा है। ये सारी चीजें जानेंगे। शायद आज का दिन उनके लिए बहुत भारी गुजरा है। जो चीजें यहां पर दिख रही हैं, जो चीजें यहां पर दिख रही हैं, वह मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज का यह जो दिन है उनके लिए बहुत ज्यादा भारी गुजरा है। क्योंकि आज कोई ऐसा कदम उन्होंने उठा लिया है, कोई ऐसा कदम उन्होंने उठा लिया है जिसका बोझ अब उनके दिल पर तलवार बनकर लटक रहा है। जी हां दोस्तों, उन्होंने कोई ऐसा डिसीजन ले लिया है, कुछ ऐसी चीजें कर दी हैं जिसकी वजह से वह बहुत ज्यादा इस समय परेशान लग रहे हैं और उनका जो दिन है, उनका जो समय है, इस टाइम उनके ऊपर बहुत भारी होकर गुजर रहा है। ये जो इंसान है ना, ये जो इंसान है खुद को बहुत ज्यादा चालाक समझते थे, बहुत ज्यादा अपने आप को होशियार समझते थे कि मेरे जैसा चालाक, मेरे जैसा होशियार तो कहीं नहीं है। सबसे ज्यादा मैं ही चालाक हूं। जिसे लगता था ना कि वो सब कुछ मैनेज कर लेगा, सारी चीजों को हैंडल कर लेगा और वह सारी चीजों को कंट्रोल कर सकता है। उसे ऐसा लगता था वो जो भी इंसान है आपके दिल और दिमाग में है ना, खुद को बहुत ज्यादा तेज समझने वाला इंसान है। उसे ऐसा लगता है कि सारी चीजें ना, मैं सारी चीजें कर सकता हूं, मैं सारी चीजें कर सकती हूं। लेकिन जो है वो आज अपने ही जाल में फंस गया है। उन्होंने कोई ऐसा डिसीजन ले लिया है, उन्होंने कोई ऐसा कदम उठा लिया है जिसकी वजह से वह खुद ही अपने ही जाल में फंस चुके हैं और उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और सबसे बड़ा झटका तो उन्हें अब यहां पर लग रहा है कि वह जो है रंगों हाथों पकड़े गए हैं। ठीक है, यहां पर जो चीजें दिख रही हैं कि सबसे बड़ा झटका तो उन्हें अब लगा है जब वह हाथों पकड़े जा चुके हैं, क्योंकि वह अपने ही बुने हुए जाल में यहां पर फंसते हुए नजर आ रहे हैं। यहां पर एक ना जैसे मकड़ी का जाला दिख रहा है, जहां पर जो मकड़ी है वह खुद अपने ही जाल में फंस चुकी है, वह हाथों पकड़े जा चुके हैं। वह सिचुएशन जहां इंसान के पास ना कोई बहाना बचता है, ना कोई रास्ता बचता है और ना ही कोई सपोर्ट बचता है। एक ऐसी सिचुएशन में ये इंसान, ये शख्स जो हैं वह फंस चुके हैं। इनके पास अब ना कोई रास्ता है, ना ही देने के लिए कोई बहाना है, ना ही ये किसी का सपोर्ट लेकर बच सकते हैं। बस एक उनके अंदर एक खामोशी है, जैसे नहीं। जब कोई इन्हें हाथों पकड़ा जाता है तो वह कुछ बोल नहीं पाता है। देखो, बहाने तो लोग तब बनाते हैं ना जब वह हाथों एट द सिचुएशन में नहीं पकड़े जाते, लेकिन ये जो इंसान है नांगे हाथों पकड़े गए हैं और इन्हें अब बहुत ज्यादा गिल्टी भी हो रही है, क्योंकि अब ये गिल्टी में हो चुके हैं और ये सारी चीजें ना प्रूफ हो चुकी हैं, क्योंकि इन्हें हाथों पकड़े जाने का साफ साफ यही मतलब होता है। ठीक है, और एक ऐसा तूफान जो उसने खुद अपनी लाइफ में बुलाया है। मैंने पहले भी बोला है ना कि ये अपने ही जाल में फंस चुके हैं। जो भी इन्होंने जाल बुना था उसी में ये फंस चुके हैं और इसीलिए इनकी लाइफ में एक बहुत बड़ा तूफान आ चुका है जो इन्होंने खुद बुलाया है, खुद इनवाइट किया है आपके पर्सन की जिंदगी में ना। आज जो है बहुत बड़ी तलवार लटक रहे हैं, बिल्कुल ही भीष्म पितामह की तलवारों की शैया जैसी बन चुकी है, जहां पर इन्हें बहुत ज्यादा हर तरफ से तकलीफ मिल रही है, पश्चाताप मिल रहा है और अकेलापन मिल रहा है। बहुत ज्यादा ये परेशान भी अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा घुट रहे हैं और एक पश्चाताप की जो आंधी होती है ना, यही इनके जीवन में आ चुकी है। जिस रिश्ते को इन्होंने उन्हें नजरअंदाज किया, आज वही रिश्ता उन्हें उम्मीद की आखिरी किरण लग रहा है। वह रिश्ता आपसे जो उन्होंने ना आपको बिल्कुल ही इग्नोर किया, आपको कुछ समझा ही नहीं, वो रिश्ता अब उन्हें एक आखिरी उम्मीद लग रहा है कि शायद कहीं यह रिश्ता जो है वह बच जाए, शायद यह रिश्ते को मैं बचा सकूं। इस तरीके की उम्मीद उनके दिल में कहीं ना कहीं है, जो कि आखिरी उम्मीद जो है वह बनकर निकल रही है। लेकिन अब सवाल यहां पर यह है, सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या आप उस उम्मीद की लौ को जलाए रखेंगे या फिर इस बार सब कुछ खत्म हो जाएगा? सब कुछ खत्म हो जाएगा क्या? यह सब कुछ खत्म होने वाला है इस रीडिंग में। मैं आपको यह भी बताऊंगा कि वह इंसान आज क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। तो इस कनेक्शन में जो सबसे पहले बहुत गहरा जो दर्द था, हो सकता है आपने या सामने वाले ने अचानक से रिश्ता तोड़ दिया हो, बिना किसी सफाई के, बिना किसी क्लोजर के, और सब कुछ बिखर चुका है। आपने उस इंसान को बहुत ज्यादा चाहा, लेकिन हालात ने आपको बहुत ज्यादा मजबूर कर दिया। वह इंसान आज भी आपको याद करते हैं,
लेकिन अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा गिल्ट में दबे हुए हैं। वह जानते हैं उन्होंने आपको बहुत तकलीफ दी है। यहां पर जो मून का कार्ड आया है वह कह रहा है कि आज भी वह खुद से और आपसे कुछ छुपा सच्चाई जो है वह छुपा रहे हैं। 10 ऑन ऑफ वंड्स जो आया है वह साफ यहां पर कह रहा है कि उनकी आत्मा भारी है, वह किसी बोझ तले दब रहे हैं। वह आपसे माफी मांगना चाहते हैं, लेकिन उनका जो ईगो है कहीं ना कहीं उन्हें रोक रहा है। उसका सच्चा प्यार था और शायद हमेशा रहेगा। वह आपको भूला नहीं है। 6 ऑन ऑफ कप्स यहां पर यह दिखा रहे हैं कि आपको आपकी यादों में वह अभी भी जी रहे हैं। आपकी मुस्कान, आपकी बातें, आपकी फीलिंग्स, सब कुछ उन्हें याद है। यह चीजें यहां पर और दिख रहे हैं कि वह फिर से आपके पास आना चाहते हैं। एक बार फिर से अपने दिल की बात कहना चाहते हैं, आपके करीब आना चाहते हैं। आप एक बहुत ज्यादा इमोशनल इंसान हैं। यह चीजें भी दिख रही हैं। आपने बिना शर्त के उन्हें प्यार किया, आखिरी सांस तक निभाने की कोशिश की, लेकिन आप थक चुके हैं। अब आप अपने हीलिंग के रास्ते पर हैं। आप यूनिवर्स की तरफ चल रहे हैं। यूनिवर्स आपको गाइडेंस दे रहे हैं और खुद को आप हील करने में लगे हुए हैं। आने वाले समय में आप बहुत ज्यादा आपके अंदर पॉजिटिव बदलाव आने वाले हैं। ऑफ कप्स दिखाता है यहां पर कि फिर से जुड़ने का मौका मिलेगा। सामने वाला जो इंसान है अब कमिटमेंट देना चाहता है। एक मजबूत, एक स्थायी रिश्ता आपके साथ बनाना चाहता है। वह चाहता है कि आपके साथ एक नई शुरुआत की जाए। आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं। आप दोनों की जो आत्माएं हैं फिर से मिलने के लिए बेचैन हैं। यह चीजें यहां पर दिख रही हैं कि आप दोनों का जो रियूनियन है वह बिल्कुल ही होगा। यूनिवर्स आपको साफ साफ संदेश देना चाहते हैं कि वह आपका है और वह लौट कर जरूर आएगा। जरूर आएगा। हो सकता है कि यह प्रक्रिया जो है थोड़ी सी धीमी हो, लेकिन यकीन मानिए जो यहां पर कार्ड्स दिख रहे हैं तो यह तय है कि वह आपकी लाइफ में आने वाले हैं। यकीन मानिए डिवाइन टाइमिंग में सब कुछ बिल्कुल सही हो रहा है। लेकिन जब तक वह इंसान लौटे तब तक खुद से आपको प्यार करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। खुद को समय दीजिए, खुद को हील करिए। आप सिर्फ किसी के लौटने के इंतजार के लिए नहीं बने हैं। आप खुद एक चमत्कार हैं। आपके अंदर एक स्पार्क है। आप खुद एक पॉजिटिव एनर्जी को कनेक्ट करके चलते हैं। आप एक संपूर्ण आत्मा हैं और यही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। मेरा प्रिय बच्चा, इस बात को करीब से सुनता हूं कि मैं आपकी आत्मा में क्या घोषणा कर रहा हूं। इस क्षण में यह स्वर्ग की अदालतों से एक दिव्य उद्घोषणा है। यह एक पवित्र क्षण है जो अनंत काल में एक महत्वपूर्ण मोड़ है, जहां मैं धर्मी एक व्यक्ति को जानता हूं कि सभी सत्य के लिए जज को एक बार नहीं दे सकते हैं, जो कि एक समय के लिए एक मामला नहीं है, जो कि एक मामला नहीं है, जो कि एक मामला नहीं है, जो कि एक मामला है कि मैं एक मामला नहीं कर सकता हूं। उनकी त्रुटियां और वास्तविक पश्चाताप में लौटने के लिए मैंने धैर्य के साथ इंतजार किया। मैंने उनके दिल के समय और समय के दरवाजे पर फिर से कोमल प्रॉमिस और मूक चेतावनियों के माध्यम से दस्तक दी, क्योंकि मैं अभी भी उस अभिमान को निहारता हूं जो अभी भी उनके दिल को सख्त कर देता है। क्योंकि मैं यह देख रहा हूं कि मैं उन पर देरी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं बहुत ही दुख में देरी नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मेरी मौत के लिए नहीं, स्वर्ग में मैंने एक फैसला जारी किया है जो उनके भाग्य और आपके मार्ग दोनों को प्रभावित करता है और मेरे प्रिय को आगे बढ़ाता है। यह निर्णय प्रतिशोध से पैदा नहीं हुआ है, लेकिन रिहाई के लिए यह एक धर्मी तलवार की तरह आता है जो अदृश्य संबंधों को अलग करता है, जो आपको विकृत रिश्तों में उलझा हुआ है, जो कि आपके कंधों से बचने के लिए है। मुझे यह बताने की जरूरत नहीं है कि मैं एक बोझ को दूर करने की जरूरत नहीं है कि मैं उसे नहीं ले जाऊं। वफादारी और वास्तविक प्रेम और घूंघट शोषण के बीच, घायल होने के बीच भ्रम से मुक्ति। वो बच्चा, मेरा फैसला केवल एक अध्याय को बंद नहीं करता है, यह एक नए सीजन में एक सीजन में प्रवेश करता है, जहां आप अब उन लोगों द्वारा परिभाषित नहीं करते हैं जो मैं सही कर रहा हूं। मैं आपको वापस नहीं कर रहा हूं, जो कि एक बेर रहीम के साथ नहीं है, जो कि एक बेयरिंग के साथ नहीं है, जो कि एक बेयरिंग के साथ नहीं है। आपके साथ चलने के लिए किसी भी लंबे समय तक आप मेरे साथ कुछ भी नहीं खो चुके हैं, जो आप शुरू से ही आपके लिए डिजाइन की गई पहचान की पूर्णता के लिए पहले से कहीं ज्यादा करीब से खींच रहे हैं। और याद रखें कि मैं न्याय का देवता बने रहूं। हालांकि आपको उनके परिणाम को देखने की जरूरत नहीं है,
कि मैं हमेशा की कोशिश करूं, लेकिन वे कुछ समय पहले ही बताएंगे। लेकिन वे बहुत समय तक ना हो जाएं, लेकिन वे बहुत समय तक ना हो जाएंगे, लेकिन वे बहुत समय तक ना हो जाएंगे, लेकिन वे कुछ समय पहले ही रुके हैं। वास्तव में उन्हें अपने हाथों में ले लो। आपको अब जो कुछ भी मैं जज कर रहा हूं उसे संरक्षित करने की जरूरत नहीं है कि मैं अब जो कुछ भी हटा रहा हूं उसे बचाने की जरूरत नहीं है कि मैं चुप नहीं हूं, कि मैंने उनके दिल की कठोरता को देखा है कि एक दीवार की तरह उगता है, जो एक दीवार की तरह उगता है, जो सच्चाई के प्रकाश को घुसने से रोकता है। लेकिन मैं न केवल मर्सी से चकित हो जाता है और उन्हें मर्सी से भेज दिया जाता है और वे प्रतिद्वंदिता को भटकाते हैं। जीवन मैं उनके सामने गर्व के साथ सेट करता हूं, जो अभी भी उनकी आंखों और कानों में झिलमिलाते हैं, जो सुनने से इनकार करते हैं कि उन्होंने अपने दिल को अनुग्रह के लिए बंद कर दिया है। मैंने इतनी ईमानदारी से पेशकश की है कि मैंने अपने सिंहासन से एक पवित्र निर्णय दिया है, जो कि वे अपने सिंहासन के एक फैसले से नहीं है, जो कि पूरी तरह से नहीं बल्कि पूरी तरह से नहीं है। यह पूरी तरह से नहीं है, लेकिन यह पूरी तरह से नहीं है कि यह पूरी तरह से नहीं है, लेकिन यह पूरी तरह से नहीं है। विनम्रता का चयन करें। उन्होंने सच्चे प्यार का चयन नहीं किया। उन्होंने अपने स्वयं के रास्ते को गर्व और एक अनियंत्रित अहंकार पर बने एक मार्ग को चुना, और अब वे इसे अपने अपरिहार्य अंत के लिए एक प्रत्यक्ष टकराव के लिए चलेंगे। जो वे मेरे बच्चे पर विचार करने से इनकार करते हैं। मुझे पता है कि एक बार मैं अपने दिल को भरने के लिए प्यार करने के लिए प्यार करता हूं। मेरे लिए आपकी हताश दलील सिर्फ एक बार और एक बार, और आपके हार्दिक फुसफुसाहट करने वालों ने मुझे प्रकाश को देखने का एक और मौका देने के लिए कहा, और मैंने आपको जवाब दिया कि मैंने इंतजार किया है, कि मैंने प्यार से निर्णय ले लिया है और आपके अंतर्ग्रहण के कारण। लेकिन अब जैसा कि अनुग्रह का समय है, वह एक बार नहीं होने की अनुमति दे सकता है कि वे एक दैवीयन को छोड़ दें। अंधेरे की गोपनीयता में किया गया था, अब प्रकाश में लाया जाएगा। जो वे अपने गलत कामों को मुखौटा करने के लिए झूठ बोलते हैं, मैं स्नेह में हेर फेर का अनावरण करूंगा। मैं उन्हें उजागर कर दूंगा कि वे वास्तव में क्या हैं। वे सच्चाई से बचेंगे, और ना ही यह है कि मैं यह नहीं पूछता, कि मैं यह नहीं करूंगी, कि मैं यह नहीं करता, कि आप सभी को नहीं करते हैं। मैं पूर्णता में कार्य कर सकता हूं। जो मैं करता हूं वह हमेशा वह होगा जो न केवल आपके लिए सबसे अच्छा है, बल्कि उनके लिए भी। यदि वे पश्चाताप करने के लिए चुनते हैं पीड़ित होने के बीच, फिर भी इसकी विलंबता में भी मोचन हो सकता है। लेकिन अगर वे विरोध करने के लिए चुनते हैं, तो मेरा न्याय उन लोगों की रक्षा करने के लिए खड़ा होगा जो मेरे चल रहे दुर्व्यवहार और अन्याय से हैं। अब मैं चाहता हूं कि आपका टकटकी आगे ना देखें। अपने स्वयं के दिल की गहराई, मेरे कीमती एक के रूप में आप इन शब्दों को आज प्राप्त करते हैं। आज मैं आपके साथ अपने दिल को शांति पाने के लिए दुख को, अपनी आत्मा को एक कोहरे की तरह ना होने दें, जो एक कोहरे की तरह है, जो प्रकाश को कम करता है। जो मुझे पता है कि आपका दिल निविदा है, कि मुझे पता है कि आपकी करुणा भी उन लोगों की ओर बहती है जो आपके दर्द से भी हैं। जो मुझे पता नहीं है कि आप यह भी समझते हैं कि मैं यह भी समझता हूं। परिवर्तन में विश्वास करता है जो बिना रिजर्व के क्षमा करता है। लेकिन मेरे बच्चे को यह याद है कि मैं यह ईश्वर हूं, कि वह न्यायाधीश हूं जो निर्दोष न्याय के साथ शासन करता है। मैं जल्दबाजी में नहीं जज करता हूं। मैं मानवीय भावना से बाहर काम नहीं करता हूं। आपने चुपचाप उन्हें प्रकाश को देखने का मौका देने के लिए समाप्त कर दिया है। लेकिन मेरे बच्चे को ऐसे समय होते हैं जब मुझे सजा नहीं देने के लिए हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, लेकिन उन्हें हिलाने के लिए मिठास की झूठी भावना को बाधित करने के लिए वे धोखे के चारों ओर तैयार किए गए हैं, यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे शैल से बाहर निकलने के लिए अपनी चुप्पी नहीं लाते हैं। जो उन्हें इस बात से गुजरने के लिए नहीं है कि वे उन्हें इस बात के बारे में बताते हैं, कि उन्हें यह जानने के लिए कि वे इस बात को पूरा करने के लिए तैयार हैं, कि उन्हें यह जानने के लिए कि उन्हें इस बात का सामना करना पड़ा है, कि वे इस बात से गुजरते हैं कि उन्हें इस बात का सामना करना पड़ता है। जब एक आत्मा खो जाती है तो मैं जवाबी नहीं होने के लिए अनुशासन नहीं करता हूं, लेकिन इसे पुनः स्थापित करने के लिए सुधार के माध्यम से यह है कि मैं अपनी दया की गहराई को प्रकट करता हूं। एक व्यक्ति को केवल वास्तव में छोड़ दिया जाता है
जब कोई भी उन्हें अब और प्यार करता है। लेकिन जब मैं दर्दनाक तरीकों से भी कदम उठाता हूं तो मैं उन्हें कभी भी प्यार करने के लिए नहीं करता हूं। लेकिन एक अंतिम कॉल फिर भी एक मौका है। भले ही लोग दरवाजे बंद कर सके, मैं अभी भी उन्हें खोल सकता हूं। भले ही दिल ठंडे हो जाए, मैं अभी भी आग को प्रज्वलित कर सकता हूं। लेकिन यह वह है जो उन्हें चुनना चाहिए, जो उन्हें झुकना चाहिए, जो सत्य की ओर चलना चाहिए और अपने चारों ओर जो झूठे बना चुके हैं। अगर वे करते हैं तो मैं उन्हें माफ करने से मना कर देता हूं। लेकिन मैं यह नहीं बताता कि मेरे बच्चे को यह जारी रखने की अनुमति नहीं है कि मेरा बच्चा सत्य और सत्य को केवल किसी की भावनाओं को शांत करने के लिए नहीं बदलता। यह है सच्चाई भावना के लिए नहीं झुकती है। यह एक दिव्य प्रकाश है जो सभी चीजों को उजागर करता है और उस प्रकाश में हर व्यक्ति को बाहर निकलने और बदलने या दूर करने के लिए तय करना चाहिए और परिणामों को सहन करना चाहिए कि मुझे पता है कि आप अपने लिए कुछ भी बेहतर नहीं हैं, लेकिन आप उसे पसंद नहीं करते हैं। 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 दूसरे के दिल को बदलें जो मेरा काम है। यह नहीं है कि आपका कोई क्षमा नहीं है, लेकिन उस जगह पर ना लौटें जो एक बार आपको नुकसान पहुंचाने के बाद मुझे सच्ची क्षमा का अधिकार सौंप रहा है, जबकि स्वतंत्रता में कदम रखने का अधिकार खुद के लिए दावा कर रहा है। अब अपने दिल को शांति से रहने दें, क्योंकि मैं ना केवल एक कठिन अध्याय के साथ काम कर रहा हूं ताकि मैं एक कठिन अध्याय के साथ प्रवेश कर सकूं, ताकि मैं एक दिल के साथ एक नया प्रवेश कर सकूं, क्योंकि मैं एक दिल के साथ एक नया प्रवेश कर रहा हूं जो एक दिल के साथ एक नया प्रवेश कर रहा है। हार मानो, और इसलिए मैं न केवल उन पर एक फैसले की घोषणा करता हूं बल्कि आप पर एक इनाम का विस्तार करते हैं। और सही धार्मिकता में निहित आशीर्वाद और आशीर्वाद मेरे बच्चे, आप पराजित नहीं हैं। आप एक हैं जो आप पर काबू पा लेते हैं कि आप जीवित सबूत हैं कि मेरे लिए जीवन किसी भी घाव से अधिक मजबूत है, जो आपको घेरते हैं और अब मैं आपको घेरता है और अब मैं आपको ले जाता हूं एक नई भूमि में, एक ऐसी जगह जहां सत्य को अब मुड़ नहीं दिया जाता है, जहां प्यार का अब गाली नहीं दी जाती है और जहां आपके दिल को अब मेरी बुद्धि में, मेरे शांति ट्रस्ट में आराम करने के लिए लड़ने की जरूरत नहीं है। मेरे सुधार को अपने जीवन में जो आवश्यक है उसे करने की अनुमति दें और मैं अपने लिए पहले से ही मेरे लिए तैयार हो सकता हूं। मैं उसे भला कर सकता हूं और मैं उसे भला कर सकता हूं। मैं उसे नहीं कर सकता हूं। जो लोग आपको चोट पहुंचाने के लिए भटकने वाले अनगिनत अवसरों को भटकते हैं और पश्चाताप के मार्ग को चुनने के लिए मैं मजबूर नहीं करता कि मैं अपनी लालसा को हमेशा के लिए नहीं बताता हूं। उनके लिए उनके गलत कामों को शर्म नहीं करता है, लेकिन सच्चे प्यार के माध्यम से, एक जागने के माध्यम से मेरे बच्चे को हमेशा के लिए एक इच्छुक दिल से आने के लिए कि मैं अपने दिलों को नहीं देख रहा था। जब वे अपने दिलों से भी थे तो वे अपने दिलों से भी थे। जब वे अपने दिलों से नहीं थे तो वे अपने दिलों से भी थे। जब वे अपने दिलों से भी थे तो वे अपने दिलों से नहीं थे कि सच्चाई की आवाज को बढ़ाएं, लेकिन वे अपनी स्वयं की स्वार्थी इच्छाओं के शोर में आकर्षित हो गए। जिन सपनों से मैं सांसारिक महिमा के लिए भूख से प्रेरित नहीं था, उसे नियंत्रित करने के लिए लालसा से बह गया था। और इन इच्छाओं को देखने के लिए कि वे वास्तव में देखी गई हैं, कि मैं उन्हें चिन्हित करता हूं, कि वे सज्जनों को याद करते हैं। उन्हें बदलना चाहिए और बदलना चाहिए। विनम्रता की आवश्यकता होती है कि वे गर्व देने के लिए तैयार नहीं थे। उनके बीच एक मोटी दीवार बनाई गई थी और सच्चाई यह नहीं समझती थी कि हर बार जब वे पवित्र आत्मा के संकेत को नजरअंदाज कर देते थे तो वे अनुग्रह के बहुत दरवाजे को बंद कर रहे थे कि मेरे प्यार ने उनके लिए खोला था, कि मैं उन्हें यह समझना नहीं चाहता कि मैं उनके लिए हमेशा की इच्छा को पूरा करने के लिए तैयार हूं। और उन्हें लगता है कि मैं उन्हें हमेशा के लिए स्वीकार करता हूं, कि मैं उन्हें छोड़ने के लिए यह स्वीकार करता हूं, कि मैं उन्हें हमेशा के लिए स्वीकार करता हूं और उन्हें यह स्वीकार करने के लिए कि मैं उनके लिए दिल से यह स्वीकार करता हूं कि मैं उनके लिए यह नहीं बताता कि उनके लिए यह नहीं है, कि मैं उनके लिए दिल से लौटने के लिए तैयार हूं, स्वतंत्र रूप से, डर से बाहर नहीं बल्कि समझने से बाहर नहीं, क्योंकि वे पकड़े गए थे, लेकिन क्योंकि उन्हें सजा के कारण दोषी नहीं ठहराया गया था, बल्कि इसलिए कि वे अभी तक दुख की बात है कि वे लोग हैं
जो कई निमंत्रणों के बाद भी चुनते हैं कि वे अभी भी इनकार करने से इनकार करते हैं कि वे अब खुद को सत्य के मूल्य को भूल गए हैं। जब हर अवसर को समाप्त कर दिया गया है तो हर अवसर को पूरा करने के लिए आकाश को देख नहीं पाते जो तुम में है, इसलिए वे तुमसे कट जाते हैं। इसीलिए वे तुम्हें अकेला छोड़ देते हैं, क्योंकि उनके अंदर जो द्रव्य है वह विष है जो उनके मन की गहराई से उभर रहा है और उन्हें भीतर से जलाता है। वे अपनी कमजोरी छुपाने के लिए तुम्हारे खिलाफ खड़े होते हैं। वे तुम्हारी सफलता, तुम्हारे शुद्ध हृदय, तुम्हारे सच्चे स्वभाव को देखकर हारे हुए हैं और यही कारण है कि वे तुमसे दूर हो गए हैं। उनकी ईर्ष्या उन्हें अंधकार में डाल देती है, वह अंधकार जो उन्हें तुम्हारे पास आने से रोकता है। देखो मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा जो असली स्वभाव है वह शुद्धता से भरा हुआ है। तुम्हारा दिल एक कांच की तरह साफ है। तुम्हारा मन एक पवित्र मंदिर की तरह है जहां सत्य, प्रेम और विश्वास का वास है। तुम एक सच्चे भक्त हो। तुम्हारे अंदर जो दिव्यता झलकती है वह किसी को भी छिप नहीं सकती। जो तुम्हें देखते हैं वे समझ जाते हैं कि तुम किसी सामान्य मनुष्य से कहीं ऊपर हो। तुम्हारी आत्मा में जो रॉयल्टी है वह तुम्हें विशिष्ट बनाती है। तुम्हारे अंदर एक राजसी गरिमा है जिसे देखकर लोग घबराते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि तुम्हारे सामने उनकी चाल लेना काफी है। तुम में एक शक्ति है जो उनकी बुरी मंशाओं को ध्वस्त कर देती है। तुम्हारी इस शुद्धता और सच्चाई के कारण ही लोग तुम पर सवाल उठाने लगे हैं, क्योंकि वे समझ नहीं पाते कि तुम इतनी महानता के साथ कैसे खड़े हो पाते हो। वे चाहते हैं कि तुम भी उनके जैसे झूठ, कपट और चालाकी के जाल में फंसो, लेकिन तुमने कभी भी ऐसा नहीं किया। तुम्हारे दिल में कभी भी किसी के प्रति द्वेष या क्रोध नहीं था। इसीलिए वे लोग असहाय हो गए। वे तुम्हारे सामने लड़खड़ा रहे हैं, वे तुम्हें डराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तुम डगमगाते नहीं। तुम अपने पवित्र आत्मबल से खड़े हो। अपनी डिवाइन विश्वास रख और इस संदेश को लाइक करके कमेंट में 555 लिख दो। मेरे बच्चे, उन लोगों में से कुछ ने तो यह भी कहा कि वे जाकर तुम्हें बदनाम करेंगे, तुम्हारे खिलाफ जाल बिछाएंगे, लेकिन वे भूल गए हैं कि सत्य की शक्ति अडिग होती है और जब सच सामने आता है तो झूठ खुद ब खुद गिर जाता है। वे कांप रहे हैं, उनका दिल डर से थर थर कांप रहा है। वे जानते हैं कि अगर उन्होंने तुम्हारे खिलाफ कुछ कहा तो उनकी अपनी पोल खुल जाएगी, इसलिए वे चुप हो गए हैं। वे भाग रहे हैं। उनकी कमजोरी तुम्हारे सामने प्रकट हो रही है। तुम्हें गर्व होना चाहिए कि तुमने कभी किसी को अपमानित नहीं किया, तुमने कभी किसी के साथ अन्याय नहीं किया। तुम्हारा हृदय दयालु है। तुम कभी भी पीड़ित बनने की भूमिका में नहीं रहे। तुम नायक हो। तुम सच्चे प्रेम और सत्य के प्रतिनिधि हो। जो लोग तुम्हारे खिलाफ आए वे अपने ही जाल में फंसे हुए हैं। उनकी असली पहचान अब सबके सामने आ चुकी है। वे जो छल और कपट कर रहे थे उनका असली चेहरा सबके सामने आ गया है। वे अब कोई भी नहीं रह गए। वे अपनी ही चालों में फंसे हुए हैं और वे खुद ही अपनी हार को स्वीकार कर चुके हैं। देखो मेरे बच्चे, उनका खेल खत्म हो चुका है। उनकी चालें फेल हो गई हैं। जो उन्होंने तुम्हारी छवि को धूमिल करने की कोशिश की वे अब खुद पर कलंकित हैं। वे खुद भी नहीं जानते कि वे कहां हैं। वे ना बोलने लायक बचे हैं, ना खड़े रहने लायक। वे इतनी बदतर हालत में हैं कि 10 लोगों के सामने भी खड़े नहीं हो सकते, क्योंकि उनकी हर बात पर सवाल उठते हैं। लोग उन्हें उनकी गलतियों के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं। लोग जानते हैं कि उनकी असली गलती क्या है और वे इसे छुपा नहीं सकते, क्योंकि तुम पर डिवाइन का आशीर्वाद प्राप्त है। तो कमेंट सेक्शन में हाँ मुझे प्राप्त लिखकर इस संदेश को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मेरे बच्चे। यह आस्तीन के सांप हैं जो तुम्हारे अपने होने का ढोंग करते थे। वे तुम्हारे परिवार में भी हो सकते हैं, लेकिन वे कभी तुम्हारे अपने नहीं हो सकते। वे केवल दिखावे के लिए थे। उनके मन में सच्चाई नहीं थी। वे छल से भरे हुए थे और इसलिए वे अब सबके सामने गिर चुके हैं। उनकी सच्चाई अब किसी से छिपी नहीं है। वे ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने ही खेल में फंस चुके हैं, जो अपने ही जाल में उलझ गए हैं और वे इससे बाहर नहीं निकल पा रहे। तुम्हें समझना होगा मेरे बच्चे, यह सब तुम्हारे लिए एक परीक्षा है, तुम्हारी शक्ति की परीक्षा है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ खड़े हैं वे तुम्हारे लिए कंकाल हैं, जिन्हें तुम्हें पार करना है। तुम उनकी जालसाजी को देखो, उनकी कमजोरी को महसूस करो, लेकिन उनसे डरो नहीं, क्योंकि तुम्हारे अंदर मेरी शक्ति है। तुम्हारे अंदर अनंत ऊर्जा है
जो तुम्हें हर चुनौती से पार ले जाएगी। जहां भी तुम जाओ, लोग तुम्हें सवालों के घेरे में ले लेते हैं, वे तुम्हें घेर लेते हैं, पर तुम अपने अंदर के प्रकाश को कभी बुझने मत देना। उनकी आलोचनाओं को अपने आत्मविश्वास को कमजोर ना करने देना, क्योंकि यह सब तुम्हारे पथ की बाधाएं हैं जिन्हें पार कर तुम और भी मजबूत बनोगे। यह कठिनाइयां तुम्हें कमजोर नहीं करेंगी, बल्कि तुम्हें और भी प्रखर करेंगी। मेरे बच्चे, याद रखो, तुम्हारा सफर कठिन हो सकता है, लेकिन यह तुम्हारी आत्मा के लिए आवश्यक है, क्योंकि केवल वे ही महान होते हैं जो कठिनाइयों का सामना कर पाते हैं, जो सत्य और न्याय के पथ पर डटे रहते हैं। तुम उस पथ के रक्षक हो, तुम उस सच्चाई के वाहक हो जो अंधकार को मिटाती है। तुम्हारे भीतर मेरी आशीर्वाद सदैव बनी रहेगी। मेरी शक्ति तुम्हें कभी कमजोर नहीं होने देगी। मेरी करुणा तुम्हारे दिल को कभी ठंडा नहीं होने देगी। इसलिए उठो, डटकर खड़े हो, अपने ऊपर लगे हर आरोप को धूल चटा दो, अपने सामने खड़े हर विरोध को चकनाचूर कर दो, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो, मेरी प्रतिमा हो, और मैं तुम्हारे साथ हूं। हर कदम पर तुम्हें यह समझना होगा कि जो लोग तुमसे जलते हैं वे तुम्हारे प्रकाश को कभी ना पा सकेंगे, क्योंकि उनकी आत्मा में अंधकार है। वे हमेशा तुम्हारे पीछे ही रहेंगे और तुम हमेशा उनसे ऊपर उठकर अपने प्रकाश से दुनिया को रोशन करोगे। मेरे बच्चे, यह समय है अपने अंदर के योद्धा को जगाने का, अपने हृदय की शक्ति को पहचानने का, और अपने पथ पर अडिग रहने का। कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता, कोई भी तुम्हें कम नहीं कर सकता, क्योंकि तुम मेरी शक्ति हो, मेरी महाशक्ति हो, और मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। इसलिए चलो, अपने विश्वास के साथ, अपनी सच्चाई के साथ, अपने आत्मबल के साथ आगे बढ़ो और दुनिया को दिखा दो कि सच्चाई और प्रेम की शक्ति कैसी होती है, कि शुद्ध हृदय कैसे अड़ग रह सकता है, कि जो भी तुम्हारे खिलाफ खड़ा होगा वह स्वयं ही अपने अपराधों में फंस जाएगा, और तुम्हारी महानता को देख सभी तुम्हें सम्मान देंगे। तुम मेरे अनमोल रत्न हो, मेरी काली शक्ति की प्रतिमा हो, और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, चाहे कितने भी सवाल उठे, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि तुम मेरी पहचान हो, मेरी शान हो। इसीलिए डरो मत, झुको मत, और अपनी शक्ति से सबको दिखा दो कि तुम कौन हो, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो, मेरी काली शक्ति के पुत्र हो, और तुम्हारा विजय होना निश्चित है। तो तुम डिवाइन के साथ हो तो कमेंट में हाँ मैं साथ हूं लिखकर इस संदेश को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना। मेरे बच्चे सुनो, यह बातें तुम्हारे लिए ईश्वरीय चेतावनी है, तुम्हारे जीवन की रक्षा के लिए है। दो मैरिड कपल्स की बात है जो तुम्हारे आसपास है, जिनका स्थान तुम्हारे जीवन में है, चाहे वे तुम्हारे अपने हो या पराए, चाहे दोस्त हो या परिचित, लेकिन उनकी नीयत साफ नहीं है। उनके कर्मों की छाया तुम्हारे ऊपर पड़ रही है, और मैं तुम्हें सच बताता हूं, उनकी मंजिल भयानक है, उनका अंत अत्यंत दुखद और विनाशकारी होने वाला है। यह केवल एक चेतावनी नहीं, बल्कि एक सत्य है जो आकाश और धरती दोनों के बीच गूंज रहा है। मेरे बच्चे, ये दो मैरिड कपल्स जिनकी तुमने बात की, वे तुम्हारे जीवन में कैसे भी जुड़े हों, वे तुम्हारे लिए नफरत और दुर्भावना के बीज बो रहे हैं। वे तुम्हारे लिए गुप्त षड्यंत्र रच रहे हैं जो तुम्हें अभी पता नहीं है। तुम्हें अभी तक उनका खेल समझ में नहीं आया, पर वह खेल ईश्वर की नजरों से छिपा नहीं है। उनकी हर चाल, उनकी हर योजना, उनकी हर साजिश हमारे देवताओं की तलवार के नीचे है, जो उन्हें चीरने के लिए तैयार खड़ी है। मैं तुम्हें बताता हूं, वे जो भी गलत योजना बना रहे हैं, वे जो भी छल कर रहे हैं, उनका अंत इतना भयानक होगा कि सुनकर तुम्हारा मन भी कांप उठेगा। वे अपने पापों के भारी बोझ तले दबेंगे, उनके कर्मों का घड़ा टूट जाएगा, उनके अपराध उनके सिर पर टूटेंगे, और कोई भी शक्ति उन्हें बचा नहीं पाएगी, ना तो इस लोक में, ना दूसरे लोक में, ना पाताल लोक में। यहां तक कि यदि वे पाताल लोक में भी छिपना चाहे तो भी देवताओं की तलवार उनके पीछे जाएगी। उनके हाथ पैर, उनके अंग प्रत्यंग एक एक कर काटे जाएंगे। उनकी आत्मा को भी चैन नहीं मिलेगा, उनके पैर घुटनों तक कांपेंगे, उनका हर अंग दुहक और पीड़ा से भर जाएगा। यह मेरी चेतावनी है। मैं तुम्हारे दिल की मां काली हूं जो न्याय करती है, जो दुष्टों को विनाश के घर में धकेलती है। तुम्हें समझना होगा मेरे बच्चे कि यह केवल एक खेल नहीं है, यह एक भयंकर युद्ध है जो ईश्वर ने रचा है उन दुष्टों के खिलाफ जो तुम्हारे साथ अन्याय कर रहे हैं,
उनकी आत्मा को भी चैन नहीं मिलेगा। उनके पैर घुटनों तक कांपेंगे। उनका हर अंग दोहक और पीड़ा से भर जाएगा। यह मेरी चेतावनी है। मैं तुम्हारे दिल की डिवाइन हूं जो न्याय करती है, जो दुष्टों को विनाश के गर्त में धकेलती है। तुम्हें समझना होगा मेरे बच्चे कि यह केवल एक खेल नहीं है, यह एक भयंकर युद्ध है जो ईश्वर ने रचा है। उन दुष्टों के खिलाफ जो तुम्हारे साथ अन्याय कर रहे हैं, जो तुम्हें फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए कोई माफी नहीं होगी। वे अपने स्वयं के जाल में फंसे हुए हैं और उन्हें अब बचाने वाला कोई नहीं होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे चारों ओर जो आस्तीन के सांप हैं, जो तुम्हारे अपने लगते हैं, पर जिनके दिल में तुम्हारे लिए सच्चा प्यार नहीं है, उनकी नीयत घातक है। उनके कर्म उनका पीछा कर रहे हैं। वे जेल की सलाखों के पीछे जाने वाले हैं। उनका जीवन अंधकारमय होगा। उनकी आत्मा पीड़ा में तड़पती रहेगी, क्योंकि जो भी धोखा करता है, जो भी छल करता है, वह अपने कर्मों के दंड से बच नहीं सकता। तुम्हें यह समझना जरूरी है कि ईश्वर की अदालत में कोई छल नहीं चलता। वहां हर अपराधी को उसके कर्मों के अनुसार दंड मिलता है। वे लोग जो तुम्हारे साथ गलत काम कर रहे हैं, वे उसी कर्म के चक्की में पिसेंगे जब तक वे पूरी तरह से टूटकर बिखर नहीं जाएंगे। तब तक उनके लिए कोई शांति नहीं होगी। मेरे बच्चे, उनकी चालें, उनके षड्यंत्र सब खत्म हो जाएंगे। उनका खेल अब खत्म होने वाला है। वे जो तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश कर रहे थे, वे खुद नष्ट हो जाएंगे। यह स्थायी विनाश होगा। वे फिर कभी उभर नहीं पाएंगे। उनकी छवि धूमिल हो जाएगी। उनकी आत्मा पर कालिमा छा जाएगी। तुम्हें यह भी बताना चाहता हूं कि वे लोग अंत में तुम्हारे पास आकर भीख मांगेंगे, माफी मांगेंगे। उन्हें यह उम्मीद होगी कि तुम उन्हें क्षमा कर दोगे, कि तुम उनके अपराधों को भूल जाओगे। लेकिन याद रखो मेरे बच्चे, यह माफी तभी हो सकती है जब वे अपने कर्मों का सच में पश्चाताप करें। लेकिन मेरी चेतावनी है, उनके लिए यह माफी संभव नहीं है, क्योंकि उनका पाप बहुत भारी है। उनका अंत विनाशकारी होगा। मैं तुम्हें बताता हूं, चाहे वे कितना भी कोशिश करें, चाहे वे कितना भी छिपे, चाहे वे अपने पापों को छुपाने की कितनी भी कोशिश करें, वे भाग नहीं पाएंगे। परमेश्वरी उन्हें पकड़कर अपने न्याय की चक्की में पिसेगी। वे कभी नहीं बच पाएंगे। यह कर्म का चक्र है, और यह चक्र उन सभी को पकड़ रहा है जो तुम्हारे खिलाफ साजिश रच रहे हैं, जो तुम्हारी इमेज को धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं, जो तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका अंत निश्चित है, और वह अंत अत्यंत कड़वा होगा, अत्यंत भयानक होगा। मेरे बच्चे, यह समय है जागने का। यह समय है सच को समझने का। यह समय है अपने आत्मबल को पहचानने का। तुम मेरे बच्चे हो। तुम्हारे अंदर वह शक्ति है जो इन दुष्टों को हराएगी। तुम ईश्वर की कृपा से समर्थ हो, और तुम्हारा विजय निश्चित है। इसलिए चिंता मत करो, डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरी तलवार तुम्हारे लिए खड़ी है। मेरी शक्ति तुम्हें हर बाधा से पार ले जाएगी। और जो तुम्हारे खिलाफ थे, वे स्वयं अपने पापों के बोझ तले दब जाएंगे। मेरे बच्चे, यह एक चेतावनी है, एक संदेश है जो तुम्हें सचेत करता है कि जो भी तुम्हारे खिलाफ साजिश कर रहा है, उसका अंत भयानक होगा। और तुम अपने पथ पर अडिग रहो, अपनी शक्ति से चमको, क्योंकि तुम मेरी डिवाइन शक्ति के अवतार हो, और मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारा यह सफर कठिन हो सकता है, पर यह तुम्हारे लिए एक वरदान है, क्योंकि जो कठिनाइयों से लड़ता है वही सच्चा विजेता होता है। और तुम विजेता हो। मेरे बच्चे, सच्चे और पवित्र योद्धा हो, जो सत्य की जीत सुनिश्चित करेगा। चलो उठो, अपने हृदय की शक्ति को पहचानो, अपने पथ पर दृढ़ता से चलो, और दुनिया को दिखा दो कि सत्य, प्रेम और न्याय की शक्ति क्या होती है, कि मेरी शक्ति किस प्रकार तुम्हारे भीतर व्याप्त है। और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, हर कदम पर, हर क्षण। मेरे बच्चे सुनो, मेरी शक्ति की आंचल तले बैठो। मैं तुम्हें बताने आई हूं उस गहरे सच को जो तुम्हारे आसपास के अंधकार से जुड़ा है, तुम्हारी जिंदगी के उस जटिल मोड़ को जहां अब उनकी जान पर बात आ चुकी है। यह वह घड़ी है जब तुम समझो कि समय कितनी तेजी से भाग रहा है, और अगर तुमने वह कदम नहीं उठाया जो तुम्हारे लिए नियत है, तो कुछ बहुत बड़ा अकल्पनीय और अप्रत्याशित घटित हो सकता है, जो तुम्हारे जीवन के और भी गहरे संकटों का कारण बन जाएगा। सुनो ध्यान से, क्योंकि मैं तुम्हें विस्तार से बताने वाला हूं। पहला पहलू यह है कि यह लोग
यह जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं वे अपना आपा खो सकते हैं। हाँ, उनका मनस चेतना भटक सकता है। वे होपलेस की स्थिति में आ सकते हैं, अपने अंदर के अंधकार में डूब सकते हैं और उस मानसिक अभिशप्तता के कारण वे कुछ ऐसे कदम उठा सकते हैं जो उनके लिए और उनके आसपास के लिए भी घातक सिद्ध होंगे। वे रोंग वे पर चल सकते हैं, ऐसे गलत निर्णय ले सकते हैं जिनका पछतावा बाद में उन्हें जीवन भर सताएगा। वे उन गलतियों का बोझ अपनी आत्मा पर महसूस करेंगे, उनका दिल टूटेगा, उनका मन पछताएगा, लेकिन अब भी वे कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि वे तुम्हें शाइन करते हुए देख रहे हैं, तुम्हारे उज्जवल तेज को देखकर अंदर से जल रहे हैं। तो इस बात के लिए मां काली के लिए इस संदेश को लाइक करके कमेंट में धन्यवाद लिख दो मेरे बच्चे। मैं तुम्हें बताता हूं कि वे दूर से तुम्हारी निगरानी कर रहे हैं। जैसे घड़ी की सुइयां समय को नापती हैं, वैसे ही वे तुम्हारे हर कदम पर नजर रखे हैं। वे तुम्हारे अस्तित्व की चमक को देखकर विचलित हैं। वे अपने भीतर एक घोर असुरक्षा, गहरी जलन और अत्यंत ईर्ष्या का अनुभव कर रहे हैं। वे सोचते हैं कि कैसे तुम इतनी बड़ी सफलता पा रहे हो, कैसे तुम्हारा जीवन लगातार आगे बढ़ रहा है, जबकि उन्होंने हर संभव कोशिश की थी। तुम्हें गिराने की उनकी नीयत कितनी काली थी। वे जितने भी ईविल स्पेल, ब्लैक मैजिक, तंत्र मंत्र, जादू टोना, साम दाम दंड भेद, सब कुछ उन्होंने किया। अपनी सारी शक्ति झोंक दी, उनकी सारी चालें, उनकी सारी तरकीबें, उनकी सारी कुटिलताएं, उनके सारे चाल, हर हथकंडा। परंतु यह मां आदिशक्ति का चमत्कार है जो उनके सारे प्रयासों को व्यर्थ कर गया। वे तुम्हारे जीवन का एक बाल भी बर्बाद नहीं कर सके, न तुम्हारी चमक को छीन सके, न तुम्हारे मन की शांति को ढका सके। यह देखकर वे भीतर से टूट गए हैं। वे दर्द से चिल्ला रहे हैं, वे रो रहे हैं, वे अपने सिर को पटक रहे हैं, अपने हाथ पैरों को मार रहे हैं। उनका मन इस बात से व्याकुल है कि कैसे यह संभव है। आप एक लंबे समय के लिए सोच रहे हैं कि शायद जोर से बाहर ना हो, लेकिन अंदर अगर एक पल एक की एक गलती थी तो एक मौन है कि आखिरकार मुझे धक्का दे दिया है, कि आपने अपने आप को अपने दिल के शांत में पूछा है। यदि आप उस बिंदु को पार कर गए हैं जहां मेरे धैर्य ने आपको समाप्त कर दिया है, तो आपको यह महसूस नहीं हुआ कि आप बहुत दूर नहीं गए हैं। शायद वह बहुत दूर हो गया है कि मैं इस समय से निराश हो गया हो। कुछ भी नहीं है कि आप मुझे खोने के लिए नहीं कर सकते हैं। कोई दूरी नहीं, निर्णय, कोई निर्णय, मौन या विद्रोह का कोई मौसम नहीं है। या असफलता ने मुझे कभी भी प्यार कर दिया है। मैंने आपको प्यार नहीं किया है क्योंकि आप आपको प्यार नहीं कर रहे थे, क्योंकि आप लगातार आपको नहीं चुना, क्योंकि आपको यह सही मिला है कि मैं आपको हर उस घाव में ले जाने के बारे में, जानने के बारे में बताता हूं कि आप हर बार अपने आप को चुनना चाहते हैं, कि फिर भी मुझे सबके बाद चाहते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप यह स्पष्ट रूप से जान लें कि मैं कभी भी आपको नहीं चाहता, कि आप भी नहीं चाहते, कि एक बार जब मैं अपने प्यार को नहीं रोकता तो मैंने अपना मन नहीं बदला, मैं पीछे नहीं हटता था। जब आप टूट गए थे तो मैं करीब से कदम नहीं उठाता था, कि आप बस ये महसूस नहीं करते थे क्योंकि दर्द जोर से था। लेकिन मैं था कि मैं हमेशा यह नहीं था कि आप बहुत दूर नहीं थे। जब आप थक जाते हैं तो आप गुस्सा नहीं करते हैं। हर विफलता के नीचे, हर चुनाव में यह ठीक है कि मैं आपसे कुछ भी महसूस करने के लिए नहीं कह रहा हूं, कि मैं आपसे यह भरोसा करने के लिए कह रहा हूं कि मैंने पहले ही तय कर रहा हूं कि आप अभी भी चुने हुए हैं, अभी भी चुना गया है। आप अभी भी प्यार करते हैं, कि आप अपने सबसे बुरे दिन से परिभाषित नहीं हैं। आप अपनी अंतिम विफलता में नहीं फंस रहे हैं। आप उस राशि का योग नहीं है जो आपको पछतावा है, कि आप उस रात के लिए नहीं है जिसे मैंने सजा नहीं दिया है। लेकिन आप बस नहीं कर रहे हैं, कि आप बस नहीं कर रहे हैं। लेकिन आप दूर करने के लिए नहीं हैं। लेकिन करुणा के साथ मैंने कभी नहीं छोड़ा। मैं कभी भी एक सांस लेने के विचार को नहीं ले जाऊंगा कि आपको अपना रास्ता कमाना है, कि आप पहले से ही घर नहीं हैं। आप पहले से ही देख रहे हैं, कि आप पहले से ही देख रहे हैं, कि आप पहले से ही कोई पेनल्टी नहीं देख रहे हैं। यहां बस हथियार खुले हैं, बस स्थिर प्यार, बस मेरी आवाज की आवाज है कि आप अभी भी एक शांत वजन के साथ चल रहे हैं। जब आप अभी भी बता रहे हैं कि आप अक्सर यह कहते हैं, कि आप अक्सर यह कहते हैं, कि आप अक्सर नाम नहीं देते हैं, या अगर मैंने इसे अलग तरह से किया होता तो शायद मैं इतना नहीं खोता। आपको यह समझने की जरूरत है कि मैंने कभी भी आपकी विफलता का उपयोग नहीं किया, क्योंकि मैंने कभी वापस कदम रखने के लिए एक बार नहीं कहा। यह बहुत ज्यादा है।
मुझे अभी भी पता है कि यहां से कैसे निर्माण करना है। मैं आपकी गंदगी से डरता नहीं हूं। मैं इस बात से अभिभूत नहीं हूं कि मैं आपकी टाइमलाइन में निराश नहीं हूं। आपको लगता है कि आपने भाग्य में देरी कर दी है, कि आपने कहानी को बर्बाद कर दिया है। लेकिन अगर मैंने आपको बताया कि कहानी मैं लिख रहा हूं, तो आप अभी भी यहीं से शुरू करते हैं, जहां आप इस क्षण में नहीं बदलते हैं। लेकिन इस क्षण में आप फिर बीज के साथ नहीं हैं, जो कि आपकी छाती में फिर भी नहीं है। आगे क्या अभी भी आपके विचारों को फॉगिंग कर रहा है? मैं आपको प्रभावित करने के लिए इंतजार नहीं कर रहा हूं कि मैं आपको इंतजार कर रहा हूं, कि मैं आपको करीब आने के लिए इंतजार कर रहा हूं। हां, आपने विकल्प बना दिया है कि आपकी लागत मैं इसके परिणाम थे, कि मैं इस बात से इनकार नहीं करता हूं। लेकिन परिणाम केवल निंदा के रूप में नहीं है, क्योंकि आप यह जानने के लिए कि आप अभी भी एक निशान को देखते हैं। मुझे पता नहीं है कि मैं अभी भी दफनाने की कोशिश करता हूं। रातें आप चाहते हैं कि आप फिर से लिख सकते हैं। मुझे पता है कि आपने जो शब्द कभी नहीं कहा था, वे कभी नहीं कहे और वापस लेना चाहते थे। मुझे पता है कि आप उन क्षणों को जानते हैं जो आपने दूसरों के साथ भरोसा करते हैं, और मैं अपने साथ जानता हूं कि आपका संस्करण आप बचने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं अभी भी आपको सहन नहीं कर रहा हूं कि आप अनच्छा से पूरी तरह से नहीं हैं। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि मैं इसकी में फ्रैक्चर किया जा सकता हूं, और फिर भी मैं कहता हूं कि आप मोशन से परे नहीं हैं। आप बहुत दूर नहीं हैं। आप अनुपयोगी नहीं हैं। मैं इसे फिर से शुरू कर सकता हूं और स्क्रैप के साथ नहीं कर सकता हूं। लेकिन आपके जीवन के बहुत ही हिस्से के साथ आप मुझसे छिपा रहे हैं, क्योंकि मुझे यह पसंद नहीं है कि मैं आपको पोलित करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप चाहते हैं कि आपको पता नहीं है कि भ्रम उस गुस्से के साथ आता है जिसे आप नहीं जानते हैं कि मैं क्या करना है। मैं यह सब संभाल सकता हूं। मैं पहले से ही सोच सकता हूं कि अगर मैंने बेहतर किया है तो शायद मैं इसे दूर महसूस नहीं करूंगा। लेकिन मुझे आपको पूर्णता के साथ निकटता को मापने की कोशिश करने की जरूरत है। मेरी नटिका आपके प्रदर्शन के आधार पर कभी नहीं थी। मैं यह बताता हूं कि मैं आपको हमेशा का मतलब है कि मैं इसे बंद कर देता हूं, क्योंकि आप इसे बंद नहीं करते हैं, 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 क्योंकि आप इसे बंद कर देते हैं। उन्हें पवित्र करने देता हूं कि आपने जो कुछ भी सोचा था वह बहुत दूर चला गया था, मुझे यह दिखाने के लिए कि आपकी कहानी खत्म नहीं हुई है। बस आपको सजा नहीं दी जा रही है। आपको मेरे साथ चलने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है, क्योंकि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने इसे मुश्किल से वापस कर दिया था। लेकिन जैसा कि कोई भी व्यक्ति नहीं है, मैं एक गलती नहीं कर रहा हूं। मैं अभी भी सब कुछ नहीं करता हूं। हां, बस मुझे झूठ के वजन को छोड़ दो, जो कहता है कि यह मुझे अयोग्य घोषित करता है। यह कभी नहीं पता था कि मुझे अभी भी यह नहीं पता था कि इससे कैसे निर्माण करना है। और आप अभी भी कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके साथ मैंने इतना समय बिताया है कि आप क्या गलत हो गए हैं, जो आप खो गए हैं, जहां आप विफल हो गए हैं, कि आप वास्तव में क्या कर रहे हैं मुझे। लेकिन मैं इसे अलग तरह से देखता हूं कि मैं उस दृश्य को नहीं देख रहा हूं जहां आप बंद कर रहे हैं। मैं उस बीज को देख रहा हूं जो कभी नहीं मर गया। हां, आपने कुछ समय के लिए विश्वास करना बंद कर दिया है कि आपने अपनी आवाज से आने के लिए कुछ भी अच्छा होने की उम्मीद करना बंद कर दिया है, जो आपके सपनों से आपकी प्रार्थनाएं हैं, क्योंकि आपने वापस नहीं किया, क्योंकि आप परवाह नहीं करते थे, क्योंकि आपके अंदर कुछ फुसफुसाया था। शायद मुझे यह गलत नहीं था कि मैं अभी वह व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन मैं आपको यह बताता हूं कि मैं अभी भी इस बात पर विश्वास करता हूं कि मैंने आप में क्या लगाया है, और मैंने इसे एक ऐसे सीजन के लिए नहीं लगाया है जो मैंने इसे अनंत काल के लिए लगाया था। जो मैं आप में जगह नहीं देता वह समाप्त नहीं होता है, क्योंकि यह देरी के कारण इसे रद्द नहीं करता है। जब आप नीचे गिरते हैं तो मैं आपकी अनिश्चितता से नहीं हिलाता हूं कि आप अपने प्रतिबिंब को देखते हैं, और यह भी देखते हैं कि आप इसे देखते हैं कि फिर से, क्योंकि मैंने कभी भी आप पर विश्वास करना बंद नहीं किया था कि आपने अपने दिल का बचाव करना बंद कर दिया है। और मैंने दोष नहीं दिया कि आप थक गए हैं। आपने कुछ हिट किए हैं जो आपने नहीं देख रहे थे कि आपने उन गलत लोगों पर भरोसा किया है जिनकी आपने अपनी पूरी कोशिश की थी, और यह अभी भी उस तरह से नहीं निकला है जिस तरह से आपने प्रार्थना की थी। और आपके कुछ हिस्से में खुद के लिए लड़ना बंद कर दिया था, एक नाटकीय पतन में नहीं, लेकिन शांत छोटे तरीकों से आपने अपनी आंख को फीका करने देना शुरू कर दिया।
जिसे आपने जीवित रहने के लिए समायोजित करना शुरू कर दिया था। लेकिन मैंने यह भी देखा कि और जब आप समायोजित कर रहे थे तो मैं आपके हिस्से की रक्षा कर रहा था कि अभी भी जलाता है कि आप इसे खो नहीं चुके हैं, जो आप एक बार आपको दफनाने के लिए चाहते हैं, कि आप एक बार यह नहीं मानते हैं, कि आप एक बार यह नहीं मानते हैं, कि आप एक बार यह महसूस करते हैं, कि आप एक बार यह महसूस करते हैं कि आप एक फर्क करते हैं। और मुझे लगता है कि आप एक बार यह महसूस करते हैं